चलिए, सो हाय एवरीवन, आगे बढ़ते हैं। एंड आज अपन रिवाइज करने जा रहे हैं पीजीपीपी, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, एंड अच्छे से इसको लर्न करना है। एंड रिवीजन के बाद यू विल फाइंड दिस टॉपिक वेरी वेरी इजी। ठीक है, चलिए, शैल वी स्टार्ट? ग्रेट। नाउ इसमें सेक्शन जो अपन पढ़ने वाले हैं वो है 28 to 44। कितने सेक्शन अपने को पढ़ना है? सेक्शन 28 to 44। ठीक है, 16 सेक्शन अपन पढ़ने वाले हैं, इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। ठीक है, नाउ अभी देखो ये रिवीजन सेशन है, जो मेन चीज़ें मैं आपको पढ़ाऊंगा। मीनिंग ऑफ बिजनेस, मीनिंग ऑफ प्रोफेशन, उस पर कुछ एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आता है तो वो आप मैनेज कर लेना। जो एग्जाम में आएगा मैं हर एक चीज़ गौर करूंगा एकदम डीप में। ठीक है, ओके। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट आपको लर्न क्या करना है, जब भी एग्जाम में हम पीजीपी का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, अगर एटीआर का क्वेश्चन आता है, कौन सा? अल्टरनेट टैक्स रिजीम, तो कौन से बेनिफिट नहीं मिलेंगे ये आपको पता होना जरूरी है। तो ये टेबल आपको रटना है। ये सभी सेक्शन में अभी कवर करने वाला हूं, बट आपको याद रखना है कि रेगुलर स्कीम में है तो इसका बेनिफिट मिलेगा, अगर रेगुलर स्कीम नहीं है तो इसका आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो ये सेक्शन जो है कौन से? एडिशनल डेप्रिसिएशन, टी कॉफी रबर, साइट रिस्टोरेशन फंड, साइंटिफिक रिसर्च, स्पेसिफाइड बिजनेस एंड एग्रीकल्चर एक्सटेंशन प्रोजेक्ट। ये 6 एक्सपेंस का आपको बेनिफिट कहाँ पे नहीं मिलेगा? बोलो, कहाँ पे नहीं मिलेगा? कहाँ पे नहीं मिलेगा? एटीआर में आपको नहीं मिलेगा। तो ये पहले लर्न करना है। मैंने सैलरी में कहा था, एचपी में बता रहा हूँ, वापस यहाँ पे बता रहा हूँ कि ये लिस्ट आपको एग्जाम में लर्न करके जाना है। ठीक है, चलिए। तो पहला सेक्शन 28 है, वो आप पढ़ोगे कि कौन सा इनकम बिजनेस में आता है। वो काफी सिंपल है। क्या? ठीक है, नाउ ठीक है, तो सेक्शन 28 जो है वो आपको पढ़ना है। मैं स्टार्ट करने वाला हूं सेक्शन 30। तो पहले अपन पढ़ने वाले यह है सेक्शन 28, जो आपको घर पे आराम से पढ़ना है। इसका नाम है बेसिस ऑफ चार्ज, है ना। मतलब कौन सा इनकम बिजनेस में आता है, उसका आपको लिस्ट दिया, उसको एक बार आप पढ़ लेना, वो मैनेजेबल है, मतलब उसमें कुछ टेंशन मत लो। सेकंड अपन पढ़ेंगे, मतलब अभी जो अपने को पढ़ना है वो है करेक्ट डिडक्शंस अंडर सेक्शन 30 to 37। क्या पढ़ना है अपने को? डिडक्शंस अंडर सेक्शन 30 to 37, ये अपन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब इसमें 2 पार्ट है, सबको पता है क्या 2 पार्ट है? पहला पार्ट है सेक्शन 30 to 36, जिसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक डिडक्शन। जिसको हम क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक डिडक्शन। एंड सेक्शन 37 इज जनरल डिडक्शन। अभी दोनों में फर्क क्या है आपको पता होना चाहिए। 37 में वो एक्सपेंसेस आते हैं जो 30 to 36 में कवर्ड नहीं है, सब्जेक्ट टू सर्टन कंडीशंस। तो टोटल एज अ बिजनेसमैन आपके पास कितने सेक्शन से खर्चा क्लेम करने के लिए? 7 सेक्शन से, जो अपन 1 by 1 पढ़ने वाले हैं। और ये डायग्राम मैंने आपको क्लास में भी बनवा के दिया है। दिस डायग्राम इज विथ यू, अपन ने ऑलरेडी क्लास में बनाया है। ठीक है, ओके। चलो, तो अपन पहले स्टार्ट करते हैं सेक्शन 30 से, बट बिफोर दैट कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स एक बार अपन डिस्कस करते हैं। पहला टर्म है डिसअलाउड। पहला टर्म क्या है? डिसअलाउड। एंड दूसरा है अलाउड। इसका मतलब क्या है? एंड व्हाट इज मीनिंग ऑफ डिसअलाउड? एज पर इनकम टैक्स ये खर्चा अलाउ नहीं होगा। एंड व्हाट इज अलाउड? एज पर इनकम टैक्स ये खर्चा क्या होगा?
हाँ, तो डिसअलाउ करना मतलब क्या, अकाउंटेंट ने रिकॉर्ड कर दिया है, बट इनकम टैक्स एक्ट में दिस एक्सपेंडिचर इज नॉट अलाउड एज अ डिडक्शन. सो नॉट अलाउड एज डिडक्शन अंडर इनकम टैक्स एक्ट. एंड ये क्या होगा, अलाउड एज डिडक्शन अंडर इनकम टैक्स एक्ट. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि व्हाट इज मीनिंग ऑफ अलाउड. ये खर्चा इनकम टैक्स में अलाउड है. व्हाट इज मीनिंग ऑफ डिसअलाउड, ये खर्चा इनकम टैक्स में अलाउड नहीं है. आपने रिकॉर्ड किया है बट इनकम टैक्स में अलाउड नहीं है. ठीक है, अभी मैंने आपको क्लास में एक डायग्राम बनवा के दिया था, सेम डायग्राम मैं वापस बना रहा हूं. ये आपके रेगुलर नोट्स में भी है, तो आप मेरे मेन नोट्स भी आपके पास रहेंगे, तो आपको ये डायग्राम मिल जाएगा. ये डायग्राम आपको मिल जाएगा. देखो, अभी कोई एक्सपेंडिचर है, या तो वो रिकॉर्डेड रहेगा P&L में, या फिर वो क्या रहेगा, नॉट रिकॉर्डेड इन P&L. तो आपको एग्जाम में P&L अकाउंट दिया जाएगा जिसमें या तो खर्चा रिकॉर्ड किया रहेगा या तो रिकॉर्ड नहीं किया रहेगा. ठीक है, अभी इनकम टैक्स में या तो ये खर्चा अलाउ होगा या तो क्या होगा, डिसअलाउड. तो बताओ क्या करेंगे, ऑनलाइन आंसर भेजो सब लोग. बोलो, अपने अकाउंटेंट ने P&L में रिकॉर्ड किया है और इनकम टैक्स में भी अलाउड है, तो क्या होगा, नो ट्रीटमेंट. एग्जाम में कुछ भी नहीं करना है. एग्जाम में कुछ भी ट्रीटमेंट नहीं करना है. मतलब बराबर रिकॉर्ड हुआ है ना, और इनकम टैक्स में भी अलाउड है, तो नो ट्रीटमेंट का मतलब क्या, ऐड भी नहीं करना और लेस भी नहीं करना है. जो रिकॉर्ड किया वो बराबर है. एंड अगर रिकॉर्ड नहीं किया तो बोलो, अलाउड है तो क्या करना है, लेस करना है. अलाउड तो क्या करना है, लेस. एंड डिसअलाउड है तो नो ट्रीटमेंट. डिसअलाउड है तो क्या होगा, नो ट्रीटमेंट होगा. एंड यहां पे डिसअलाउड है तो ऐड होगा. यहां पे डिसअलाउड है तो क्या होगा, ऐड होगा. तो ये आपको बेसिक फॉर्मेट लर्न करना है जो मैंने आपको क्लास में दिया था. सबको क्लियर है क्या ऑनलाइन? ये अपन ने नोट्स में लिखा है कि खर्चा रिकॉर्ड हुआ है, इनकम टैक्स में अलाउड है, नो ट्रीटमेंट. डिसअलाउड है, इनकम में ऐड करो. खर्चा रिकॉर्ड नहीं हुआ है, मतलब P&L में रिकॉर्ड नहीं हुआ है. अभी सोचो, रिकॉर्ड होगा तो प्रॉफिट क्या होगा, खर्चा रिकॉर्ड होगा तो प्रॉफिट क्या होगा, कम, इसलिए लेस करेंगे. एंड रिकॉर्ड करना ही नहीं था और रिकॉर्ड किया भी नहीं है, तो फिर नो ट्रीटमेंट. तो हर एक चीज का हर बार ट्रीटमेंट नहीं होगा, रिक्वायर्ड है तो ही एडलेस होगा. क्लियर है कि ये? ठीक है, ओके. तो ये था. तो दिस इज ऑलरेडी गिवन इन रेगुलर लेक्चर. मैंने कुछ यहां पे नया आपको डायग्राम नहीं दिया, ये नहीं लिखा तो भी चलेगा. ठीक है, यस. हाँ, इनकम के लिए उल्टा होगा बस. यस, ठीक है. चलिए अभी अपन स्टार्ट करते हैं. क्या पढ़ना है अपने को अभी? पहले डिडक्शंस अपन स्टार्ट करेंगे 30 to 37. इसमें मेजर इंपॉर्टेंट प्रोविजन कौन सा है? साइंटिफिक रिसर्च, डेप्रिसिएशन, वो सब महत्वपूर्ण है. चलो देखते हैं. ये आपको समझ में आ गया? ओके, आइए अभी आते हैं यहाँ पे सेक्शन 30 पे आते हैं. तो इसके ऊपर के जो है वो आपको पढ़ना है. वो बहुत सिंपल है, थेरोटिकल है. बस एक ध्यान में रखना है, बिजनेस इनकम में 3 प्रकार के इनकम आते हैं जो अपन ने सेट ऑफ में पढ़ा है. एक आता है स्पेकुलेटिव इनकम, जिसको हम बोलते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग. दूसरा नॉर्मल बिजनेस इनकम, आपके पेरेंट्स का बिजनेस है, मेरा बिजनेस है वो. एंड तीसरा स्पेसिफाइड बिजनेस. कौन सा आता है तीसरा?
तो बिजनेस इनकम को 3 कैटेगरी में सेट ऑफ के लिए अपन ने क्या किया था, डिवाइड किया था। तो ये तीनों इनकम यहाँ पे आते हैं, ठीक है। पहला सेक्शन 30 एंड 31 काफी सिंपल है, प्लेन प्रोविजन से। क्या है, आपका जो ऑफिस है तो आपके ऑफिस के कौन से खर्चे आप क्लेम कर सकते हैं। जैसे मेरा ऑफिस है, आप भी आगे जाके आपका ऑफिस लोगे तो विच एक्सपेंस कैन बी शोन, वो दिया है। क्या क्या दिखा सकते हैं, रेंट, रेट, टैक्सेस, रिपेयर्स, इंश्योरेंस, ये सभी खर्चा अलाउड है। तो आप में से काफी लोगों का पेरेंट्स को ऑफिस रहेगा, तो ऑफिस रिलेटेड कौन से खर्चा अलाउड है, उसका रेंट है तो वही चलेगा, रिपेयर, मेंटेनेंस, प्रॉपर्टी टैक्स, वो भी चलेगा। तो समझ में आएगा, ये मैं क्लेम कर सकता हूं। सेम फॉर प्लांट मशीनरी बिल्डिंग, प्लांट मशीनरी के लिए मैं क्या क्लेम कर सकता हूं, रिपेयर, इंश्योरेंस। तो जो भी रूटीन एक्सपेंसेस है उस एसेट के लिए वो आप आराम से क्लेम कर सकते हैं। क्लियर है, ओके। बस इन दोनों में ये ध्यान में रखना है कि इसमें अगर मैं टेनेंट हूं तो मैं रेंट क्लेम करूंगा, एंड ओनर रहूंगा तो फिर मैं डेप्रिसिएशन क्लेम करूंगा। हु कैन क्लेम डेप्रिसिएशन, ओनर, एंड टेनेंट कैन क्लेम रेंट। तो अगर मैंने ऑफिस रेंट पे लिया है तो मैं रेंट को खर्चा दिखाऊंगा, अगर ऑफिस मेरा खुद का है तो डेप्रिसिएशन दिखाऊंगा। बस इतना आपको ध्यान में रखना है, वेरी सिंपल। अभी आता है सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन 32, डेप्रिसिएशन, जिसपे अपने को आधा घंटा मिनिमम स्पेंड करना है। आपके जितने भी डाउट्स है 1 बाय 1 सब क्लियर कर दूंगा, ठीक है। चलो तो पहला देखते हैं डेप्रिसिएशन। अभी डेप्रिसिएशन क्लेम करने के लिए, अच्छा व्हाट इज डेप्रिसिएशन, इट्स अ परमानेंट रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एसेट, इट्स अ परमानेंट रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एसेट। अभी अपन ने अकाउंट्स में किया था, अकाउंट्स में काफी सिंपल तरीका था, यहाँ पे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड तरीका है, बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। तो लेट अस स्टडी 1 बाय 1, ठीक है। तो अगला आधा घंटा ध्यान से सुनना, जो ऑनलाइन है स्पेशली, मैं आधे घंटे में जो बताऊंगा ना उसमें आपको 5 मार्क मिलने वाले हैं। ये स्पेशल सेपरेट क्वेश्चन 5 मार्क के लिए आता है, तो एकदम फोकस से लर्न करना है, एंड कुछ डाउट्स है तो इमीडिएटली भेजना है। तो बी अटेंटिव, मोबाइल वगैरह मत देखना, लेक्चर पे ध्यान दो, ठीक है। चलिए नाउ, अभी डेप्रिसिएशन क्लेम करने के लिए पहला कंडीशन, आपको एसेट का क्या बनना चाहिए, ओनर बनना चाहिए। ऑब्वियसली अभी मैंने कहा था कि अगर मैं टेनेंट हूं तो मैं डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकता हूं क्या, नहीं। ओनर कैन क्लेम डेप्रिसिएशन, एकदम सिंपल है। तो ओनर में कौन कौन आता है, हायर परचेस, मतलब मैंने कार ईएमआई पे ली है, अभी गाड़ी बैंक के नाम पे है क्योंकि मैंने बैंक से कर्जा लिया है, लेकिन ईएमआई तो मैं भर रहा हूं कि नहीं, तो मैं डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकता हूं। कोनर, अपन ने दोनों ने मिलकर आधा आधा ऑफिस लिया है, 50 लाख का ऑफिस मैंने लिया है, 50 लाख का आपने लिया है, तो आधे का डेप्रिसिएशन मैं क्लेम करूंगा, आधे का आप क्लेम करोगे। बेनिफिशियल ओनर, बेनिफिशियल मतलब आपने एसेट नहीं लिया, आपको किसी ने गिफ्ट दिया है, डैड ने आपको उनका ऑफिस गिफ्ट दिया है, तो आप उस पर भी डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हो। तो यह है ओनर का डेफिनेशन, एक बार पढ़ के छोड़ देना है, इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन नहीं बनेगा, टेंशन मत लो। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, डेप्रिसिएशन कब क्लेम करेंगे, सुनो, जब अपन ने एसेट को परचेस किया है या पुट टू यूज किया है। पुट टू यूज होना जरूरी है, परचेस इज नॉट द क्राइटेरिया। व्हाट इज द क्राइटेरिया, पुट टू यूज। व्हाट इज मीनिंग ऑफ पुट टू यूज, मैंने एसी का एग्जांपल दिया था। पुट टू यूज का मतलब है रेडी फॉर यूज। जैसे अभी ये जो एसी है, बताओ रेडी फॉर यूज है या एक्चुअल यूज हो रहा है, हाँ, तो इसको बोलते हैं एक्टिव यूज। रेडी फॉर यूज का मतलब क्या है, मैंने क्लास में कहा था, फायर फाइटिंग इक्विपमेंट इन अ कंपनी। टाटा मोटर्स में फायर फाइटिंग इक्विपमेंट लेकर रखे हैं, वो काम को कब आएंगे, आग लगी तो ना, आग नहीं लगी तो। बट रेडी फॉर यूज है क्या, उसका भी मिलेगा। सो व्हाट इज रेडी फॉर यूज, जो बटन दबाए तो चालू हो जाएगा। लेकिन मैंने एसी लाके रखा है ऑफिस में नीचे, इंस्टॉल नहीं किया है, बोलो रेडी फॉर यूज है क्या, नहीं, तो डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। ऑनलाइन क्लियर है क्या। तो व्हाट इज द क्राइटेरिया इन इनकम टैक्स, यूज होना चाहिए। यूज 2 प्रकार के हो सकते हैं, एक एक्टिव यूज एंड एक पैसिव यूज। यहां तक क्लियर है क्या, कंफर्म, ठीक है। नाउ सिग्निफिकेंट ऑफ डेट ऑफ परचेस, वेरी इंपॉर्टेंट। तो 2 प्रकार के यूज चलेंगे, कौन से 2 प्रकार के यूज,
एक्टिव भी चलेगा और पैसिव भी चलेगा। चलो अभी आप बताओ 180 डेज का प्रोविजन क्या है, देखते हैं कि 180 डेज का प्रोविजन ऑनलाइन आप बता सकते हैं क्या है 180 डेज का प्रोविजन। डेट ऑफ परचेस, ठीक है, देखो नहीं, देखो क्या है, सपोज ये मेरा डेट ऑफ परचेस, ये है डेट ऑफ पुट टू यूज, और ये अपना फाइनेंशियल ईयर है, अपना असेसमेंट प्रीवियस ईयर कौन सा है, हाँ ठीक है। तो सपोज मैंने ऐसे 1 अप्रैल को 24 को परचेस किया है, पुट टू यूज 20 अप्रैल 24 को हुआ है, क्योंकि एसेट लाने के बाद इंस्टॉलेशन को टाइम लगता है। तो यहां से कंपेयर कब तक करना है, 31 मार्च 2025। बताओ, इज दिस पीरियड ग्रेटर देन 180 डेज? यस, सो दिस इज ग्रेटर देन 180 डेज। तो कितना मिलेगा डेप्रिसिएशन? फुल मिलेगा, मतलब जो भी रेट है, अगर 10% है तो 10 मिलेगा, 20 है तो 20 मिलेगा, 5 जो भी रेट उस एसेट के लिए एप्लीकेबल है वो पूरा मिलेगा। सेकंड, ऑनलाइन एकदम करेक्ट है, प्रियल गुरकृत परफेक्ट है। एंड सपोज मैंने पुट टू यूज 12 दिसंबर 24 को किया, तो 12 दिसंबर 24 से 31 मार्च 25, बोलो कितने दिन? मोर देन 180 या लेस देन 180? लेस देन 180 है, तो कितना मिलेगा? हाफ डेप्रिसिएशन मिलेगा। तो अगर मैं बोलता हूँ कि ये 20% है ब्लॉक रेट, तो यहाँ पे 20 मिलेगा और यहाँ पे 10 मिलेगा। ऑनलाइन सबको समझ में आ रहा है यहाँ तक? मेरे को आंसर देना, जो डाउट है तो पूछते जाओ। क्लियर है क्या? ओके, नेक्स्ट 1424 से 31 मार्च 25 को पुट यूज हुआ है, लास्ट डे को पुट यूज हुआ है। बोलो इस साल एक दिन तो यूज हुआ है कि नहीं? 31 मार्च को सुबह 10 बजे मैंने यूज किया, कितना हो गया? हाफ हो गया। तो कितना मिलेगा? 5%, क्योंकि ये भी क्या है? लेस देन 180 है। 31 मार्च 25 से 31/25, हाँ 20, सॉरी उसका 10, ये 10% मिलेगा। कितना मिलेगा? 10 मिलेगा। तो लास्ट डे को भी पुट यूज होता है, तो भी एक दिन है ना, वो एक दिन का मतलब क्या? बिलो 180 है क्या? तो आपको कितना क्लेम करना है? आधा क्लेम करना है। यहां तक सबको क्लियर है? जहां पे डाउट है फटाफट पूछते रहो। नेक्स्ट, मैंने 1424 को परचेस किया है, पुट यूज 11 अप्रैल 25 को हुआ है, तो इस साल पुट यूज हुआ या नहीं हुआ है? इस साल पुट यूज नहीं हुआ है, सो नो डेप्रिसिएशन इन 24-25। क्यों? क्योंकि पुट यूज नहीं हुआ है। तो एंड अगले साल कितना मिलता है फिर? अगले साल 180 का रूल अप्लाई, तो अगले साल कितना मिलेगा? तो 25-26 में फुल डेप्रिसिएशन मिलेगा। क्या होगा? फुल डेप्रिसिएशन मिलेगा। तो बताइए, आपको ये पहला कॉन्सेप्ट सबको समझा क्या? 180 में सब कोई डाउट, किसी को कंफ्यूजन नहीं है? ऑनलाइन तो अगले साल 180 का रूल अप्लाई नहीं होगा। यस सुहानी, लेस देन 180 है ना, तो आधा क्लेम करना है। यू आर राइट, यस। दस मार्च से 31 मार्च ना सुहानी, लेस देन 180 है। क्लियर है? मैं आगे बढ़ सकता हूं? यहां तो कोई प्रॉब्लम? ओके, नाउ सपोज एग्जाम में डेटा परचेज दिया है, डेटा पुट यूज दिया नहीं है, तो फिर आप कैसे डिसाइड करोगे मोर देन 180 या लेस देन 180? मैंने क्लास में कहा था,
डेट ऑफ परचेस ही मानना है। मैंने क्लास में कहा था कि अगर डेट ऑफ पुर्चेज नहीं दिया है तो डेट ऑफ परचेस से 31 मार्च, मोर देन 180 डेज है तो पूरे साल का क्लेम करो, लेस देन 180 तो आधा क्लेम करो। तो इतना अगर क्लियर है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, आप एकदम परफेक्ट हो। यहाँ तक क्लियर है ऑनलाइन? ठीक है, चलो बस आप रिवीजन सेशन एंड तक अटेंड करना है। मतलब मैं आपको आलस मत करना कि बोर हो गया बाद में देखता हूं, वो अब भी करना है। नाउ क्लियर है? यस। अभी नेक्स्ट लिखो पहला मेथड SLM। अच्छा, SLM किसके लिए एप्लीकेबल है? सबको पता है। किसको बताओ? जनरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, है ना? तो ओनली जनरेशन, जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड ओनली डिस्ट्रीब्यूशन। तो जिनका यस मीरा यू आर राइट। तो बेसिकली ये जो स्ट्रेट लाइन मेथड है ना, वो किन के लिए अप्लाई होगा? हाँ, तो ये आपको लिखना है सबको मेरे साथ। मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन। पहला है स्ट्रेट लाइन मेथड। पहला कौन सा है? स्ट्रेट लाइन मेथड, ठीक है। अच्छा, पहले बताओ व्हाट इज स्ट्रेट लाइन मेथड का मतलब क्या है? सेम डेप्रिसिएशन एवरी ईयर, करेक्ट। आप सबको पता है, मैंने ऐसे लिखा, सेम डेप्रिसिएशन एवरी ईयर, ठीक है। अच्छा, SLM किसके लिए एप्लीकेबल है? सबके लिए क्या? ओनली फॉर पावर अंडरटेकिंग, है ना, जिनका पावर रिलेटेड बिजनेस है। कौन सा है? पावर बिजनेस है, मतलब जनरेशन डिस्ट्रीब्यूशन रिलेटेड बिजनेस है, उन्हीं को मिलेगा। ये भी सबको पता है। अच्छा, अपने पास दो तरह के एसेट्स रहते हैं। बोले कौन से दो तरह के एसेट्स? एक होता है टेंजिबल, दूसरा होता है इंटेंजिबल। सो फॉर इंटेंजिबल एसेट कंपल्सरी रिटर्न ऑन वैल्यू है, एंड टेंजिबल के लिए आपके पास ऑप्शन है SLM और WDV। तो ये आपको पहले ध्यान में रखना है। ये जो मेथड मैं आपको रिवाइज कराने जा रहा हूं, बोलो किसके लिए एप्लीकेबल है? टेंजिबल के लिए है। अच्छा, कंपल्सरी आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन है मतलब मैं कुछ एसेट के लिए SLM, कुछ एसेट के लिए रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड फॉलो कर सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जो इनटेंजिबल एसेट है उसके लिए कौन सा फॉलो करना है? अपना नेक्स्ट मेथड जिसका नाम है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। जिसका नाम क्या है? रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, ठीक है। यहां तक क्लियर है? ओके। नाउ मैंने 3 टर्म्स आपको पढ़ाए थे। कितने टर्म्स? 3 टर्म पढ़ाए थे। एक था टर्मिनल डेप्रिसिएशन। क्या था वो? लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, है ना। तो जब भी पावर जनरेशन में अपन SLM फॉलो कर रहे हैं एंड आपको एसेट बेच के लॉस होगा, तो उस लॉस को हम क्या बोलेंगे? टर्मिनल डेप्रिसिएशन। बैलेंसिंग चार्ज कब होगा? जब एसेट पे क्या होगा? प्रॉफिट ऑन एसेट। बट पूरा प्रॉफिट होगा क्या? नहीं, टू द, ये नेक्स्ट वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, टू द एक्सटेंट ऑफ डेप्रिसिएशन क्लेम्ड। ये नहीं समझा तो कुछ मतलब नहीं है, जो मैं ग्रीन कलर से हाईलाइट कर रहा हूं, ठीक है। सो अगर एसेट बेच के लॉस होता है तो वो क्या होगा? टर्मिनल डेप्रिसिएशन। एसेट बेच के फायदा होता है तो बैलेंसिंग चार्ज। बट ये फायदा कब तक माना जाएगा? मैंने आज तक जितना डेप्रिसिएशन क्लेम किया है, सपोज 100 रुपए का एसेट आज 60 रुपए दिख रहा है, मतलब आज तक मैंने कितना डेप्रिसिएशन चार्ज किया है? 40 रुपया। एकदम सिंपल। तो जब तक 40 रुपए तक मेरा प्रॉफिट है तब तक मैं बोलूंगा बैलेंसिंग चार्ज। 40 के ऊपर जो प्रॉफिट मिलेगा वो जाएगा कैपिटल गेन में। वो कहां पे जाएगा?
कैपिटल गेन, तो कैपिटल गेन कब आएगा? सेल अबव सेल प्राइस माइनस कॉस्ट ऑफ एसेट। तो कैपिटल गेन तब आएगा। तो अगर ये थ्योरेटिकली आपको ओके लग रहा है तो फिर मैं एक न्यूमेरिकल लेता हूं। मैंने उसके पॉइंटर्स आपको फटाक से लिख के दिए हैं, आपको मेरे साथ सब फटाफट लिखना है। 2-3 सेशन मेरे साथ अटेंड करो, आपका पीजीपी में एकदम सिंपल करा के दूंगा, बस सेशन अटेंड करो। अगर ये भी आपने मिस कर दिया तो फिर मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। एंड नेक्स्ट सेशन मोस्ट प्रॉब्लम मैं ट्यूसडे लेने वाला हूँ। कब लेने वाला हूँ? क्योंकि वेडनेसडे को क्लास की छुट्टी है गणेश फेस्टिवल की, तो नेक्स्ट सेशन ट्यूसडे रहेगा सेकंड सेशन, एंड सैटरडे थर्ड सेशन रहेगा। 3 सेशन में अपन पूरा कंप्लीट कर देंगे। देन आई विल टेक अप कैपिटल गेन। तो बस आप सेशन अटेंड करो मेरे रिवीजन के। मैंने डे 1 को बोला था कि जो मेरे सेशन अटेंड करेंगे उनके एग्जाम मार्क्स वैसे ही बढ़ने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है कितना फास्ट रिवीजन होता है। घर पे आपको 8 घंटे लगते हैं, मेरे साथ 2 घंटे में होता है, तो आपका टाइम भी बचता है। एंड घर पे प्लस गारंटी नहीं कि हम सही समझ रहे कि नहीं, डाउट आता है कि ऐसा है ना, इसलिए। यहाँ तक क्लियर है सबको? चलो ग्रेट, अपन एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते। लिखो, ये सबने लिख लिया मेरे साथ ऑनलाइन? अभी मैं जो भी लिखता हूँ आपको लिखना है फटाफट, मैं आपको ज़्यादा समय नहीं दे पाऊंगा क्योंकि रिवीजन मोड में। जिनका बाकी आधा पेज छोड़ दो, बाद में लिखना, बट लिखना जरूर। चलो लिखो क्वेश्चन। एग्जाम्पल, एसेट परचेस्ड ऑन 11 अप्रैल 2022 फॉर 1 करोड़। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन एट 10% SLM। कंप्यूट टर्मिनल डेप्रिसिएशन, बैलेंसिंग चार्ज, कैपिटल गेन इफ in following cases। लिखने के बाद बंद कर देना। भाई तुमने कितने मैसेज भेज दिए? अर्थो बेबी 10 मैसेज। तो भाई होगा रजिस्ट्रेशन तेरा, तो एक बार अपने ऑफिस में कांटेक्ट कर ले, वो तेरे को बता देंगे। मैं डर गया ना, इतने मैसेज कैसे आ गए, है ना? तो अपने ऑफिस में कांटेक्ट कर, तेरे को बता देंगे दोस्त। मेरे को इतना आइडिया नहीं उसका, बट हो जाएगा, टेंशन मत ले। क्वेश्चन लिख लिया सबने? ओके, लिखो नीचे सॉल्यूशन लिखो। अभी सबसे पहले अपने को क्या ढूंढना है? 1/4/24 का ओपनिंग WDV। तो बाय यूजिंग दिस डेटा, यूजिंग 11-12 स्टैंडर्ड डेप्रिसिएशन नॉलेज, टेल मी ओपनिंग WDV एज ऑन 1/4/24। अब ये तो अकाउंट्स का पार्ट है, इनकम टैक्स तो बाद में आएगा। SLM मतलब डेप्रिसिएशन सेम। तो बोलो पहले अपने को क्या करना है? 22-23 का डेप्रिसिएशन निकालना है, उसके बाद 23-24 का। जब भी पहला साल होगा 180 का रूल अप्लाई करना है। तो बोलो 22-23 में मोर देन 180 हो रहा है क्या? 11 अप्रैल से 31/5 आराम से हो रहा है, तो दोनों साल 10-10% मिलेगा क्या?
अच्छा, तो 1 करोड़ का 10% कितना आएगा? 10 लाख। एसएलएम में डेप्रिसिएशन क्या रहता है? आपने लिखा है, जो लिखा उसको फॉलो करना है। तो 2 साल का डेप्रिसिएशन कितना होगा? 20 लाख। तो 1 करोड़ में से 20 लाख माइनस करो, आज का डब्ल्यूडी कितना आ गया? 80 लाख आ गया। ये समझा आपको? हाँ, तो ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट रहेगा। ठीक है, लिखो। फिर भी अपन लिखते हैं। पहला क्या था? कब परचेस किया है? 11 अप्रैल 2022। परचेस 1 करोड़। 31 मार्च 23 लेस डेप्रिसिएशन एट 10%, एसएलएम 10 लाख, 90 लाख। ये 1423 का आ गया ओपनिंग डब्ल्यूडीवी। एक काम करो, यहां पे 23 करो, ऊपर 23 करो, 23 मेक इट 23। नहीं, आई एम सॉरी, सही था, माई मिस्टेक, आई एम सॉरी, सही था। डोंट चेंज, आई एम रियली सॉरी। इसको 22 ही रखना। ये हो गया क्या? हाँ, फिर 31 मार्च 24 लेस डेप्रिसिएशन एट 10%, एसएलएम 10 लाख। यह आ गया अपना डेटा। ओपनिंग डब्ल्यूडीवी 24 लाख। यहां तक क्लियर है क्या? यहां तक कोई प्रॉब्लम? चलो, अभी 3 केसेस है ना, पर्टिकुलर्स, केस 1, केस 2, केस 3 का रूलिंग लेंगे अपन। पर्टिकुलर्स, केस 1, केस 2, केस 3। अभी बताओ, अपन ने कितना डेप्रिसिएशन आज तक चार्ज किया है? दोनों मिला के अमाउंट बताओ। अमाउंट 2 साल में कितना चार्ज किया है? हाँ, तो जब प्रॉफिट होगा, जब तक 20 लाख तक प्रॉफिट है वो बैलेंसिंग चार्ज। जब प्रॉफिट 20 लाख के ऊपर जाएगा तब वो कैपिटल गेन में क्या हो जाएगा? शिफ्ट हो जाएगा। कैपिटल गेन में क्या होगा? शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, देखते अपन। लिखो 1424 ओपनिंग डब्ल्यूडीवी 80 लाख। सोल्ड, केस 1 में कितने बेचा है? 75 लाख, 90 लाख, 1.5 CR। मैं आपको 2 मिनट देता हूं, आप ये आंसर मेरे को बताने की कोशिश करना। टर्मिनल डेप्रिसिएशन, बैलेंसिंग चार्ज एंड कैपिटल गेन। ऑनलाइन आप तीनों के इसका आंसर एक साथ भेजना। गलती हुआ तो भी चलेगा, सबको ट्राई करना है। आज नहीं करेंगे तो कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ेगा। गलत होने दो, बट आप ट्राई करो। पता करना है कि आपने को मिस्टेक कहाँ पे हो रहा है, क्योंकि ये सेशन के बाद आपके लिए पीजीपी सबसे इजी होने वाला है। तो बिंदास ट्राई करो, गलत हो तो भी चलेगा, मैं हूं यहां पे सही करने के लिए। बस आप ट्राई करो, डरो मत, कुछ नहीं होता है। एंड ऊपर मैंने थ्योरी लिख के दिया है, ये इसको फॉलो करना है। ये 3 लाइन आप फॉलो करो, कोई मिस्टेक नहीं करेगा। 3 लाइन फॉलो करो, मिस्टेक नहीं करेगा। भूमिका ने आंसर दे दिया है। भूमिका ओके, तीनों आंसर एक साथ भेजो सब लोग। केस 1, केस 2, केस 3। हो गया? चलो, खाली एक का ही आंसर आ रहा है। वेरी गुड आदिति, यहां पे भी आंसर आ रहा है। तुम्हारे भी आ गया ना? खुशी ना? खुशी का आंसर आ गया है। प्रथमेश का आ गया है, नाम भूल गया। मिताली का भी आ गया है। चलो, ऑनलाइन में कितने लोगों ने आंसर दिया है?
काव्या, लविशा, वेरी गुड। आप ट्राई करो, गलत हो तो चलेगा, पर आप कोशिश नहीं करेंगे तो कभी नहीं आएगा। ओके, तो बताओ पहले केस में फायदा हुआ है नुकसान हुआ है? नुकसान को क्या बोलते हैं? टर्मिनल डेप्रिसिएशन। इसमें तो कोई इशू नहीं होना चाहिए, वेरी सिंपल। सेकंड केस में नुकसान हुआ है फायदा हुआ है? फायदा 80 के एसेट में 90 बेचा है। अभी फायदे के दो आंसर है। फायदे को हम बैलेंसिंग चार्ज भी बोल सकते हैं, कैपिटल गेन भी बोल सकते हैं। जब तक आपका फायदा 20 लाख को क्रॉस नहीं करता है तब तक उसको बैलेंसिंग चार्ज बोलना है। तो बताओ अपना फायदा कितना हो रहा है अभी? 10, 20 के अंदर है ना, तो उसको क्या बोलेंगे? बैलेंसिंग चार्ज। क्या बोलेंगे उसको हम? बैलेंसिंग चार्ज। थर्ड केस में फायदा कितना हो रहा है? 25 लाख। मैंने क्या कहा था? जब तक डेप्रिसिएशन रिकवर नहीं होता तब तक बैलेंसिंग चार्ज। बोलो कितना डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ है? 20 लाख। कितना रिकवर हुआ है? कितना फायदा हुआ है? 25। मतलब 20 के ऊपर कुछ अमाउंट है क्या? है ना। तो 20 लाख कहाँ पे होगा? यहाँ पे। एंड 5 लाख यहाँ पे। बस कंफर्म, एकदम 5 मार्क आपके फिक्स हो गए एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है तो। ऑनलाइन सबको क्लियर है क्या बताइए अभी मेरे को। एंड दूसरा मैंने क्लास में लॉजिक बताया था, भाई 1 करोड़ का एसेट तुम 1 करोड़ 5 लाख में बेच रहे हो तो 5 लाख का कैपिटल गेन तो यहीं पे दिख ही रहा है, वैसे भी आप निकाल सकते हैं। चलिए, तो ऑनलाइन सब लोग मैसेज करो, क्लियर है सबको? वेरी गुड गाइस, बहुत बढ़िया। जिन लोगों ने ट्राई किया है, नहीं किया, सबको समझा क्या अभी? तो फटाफट मैसेज टाइप करके भेजो, अरे वाह। और थोड़ा अच्छे से इमोजी भेजना, बीच बीच में इमोजी भेजा करो। देखते कौन अच्छे से इमोजी भेजता है, देखते किस में कितना है दम। हाँ, चलो, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, थैंक यू सो मच। यस, दर्श ने शुरुआत की। दर्श बहुत बढ़िया। चलो, भगवान तेरा भला करे, मैं तो करने वाला हूं। नाउ नेक्स्ट। अच्छा, तो ये मैं थ्योरी मैंने आपको लिख के दिया, मैं पढ़ूंगा नहीं अभी, ठीक है? यस। अरे दर्श आई थिंक कीबोर्ड पे बैठ गया। दर्श कीबोर्ड पे बैठ गया है, 3-4 लाइन टाइप करके भेज दी। दर्श कीबोर्ड खराब हो जाएगा, पेरेंट्स पकड़ के मारेंगे कि विपुल से कुछ तो गलत अभ्यास करने को बोल रहे हैं। ये कौन सा पढ़ाई कीबोर्ड पे बैठ के हो रहा है? चलो, तो नेक्स्ट इज रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। अर्पिता ने अच्छे भेजा है, ठीक है, ग्रेट। प्रांजल ने गधे भेजे। प्रज्वल भाई मेरे लिए तेरे लिए? कल तो आ, सुबह तेरे को देखता हूं, जानना। सुबह आ तू कल, है ना। चलो, नाउ नेक्स्ट लिखो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। नेक्स्ट मेथड रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। इसमें क्या क्या पॉइंट आपको लर्न करना है मैं आपको लिख के देता हूं। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, ऐसे उसके अलग अलग नाम हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया। ध्यान दो, इसमें थोड़ा काफी सारे एडजस्टमेंट्स है इसमें। अच्छा, व्हाट इज मीनिंग ऑफ रिड्यूसिंग बैलेंस? हर साल डेप्रिसिएशन का अमाउंट चेंज होगा क्योंकि वो हमेशा ओपनिंग बैलेंस पे आएगा। व्हाट इज रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड? हर साल डेप्रिसिएशन का अमाउंट क्या होगा? चेंज होगा। क्यों चेंज होगा? बिकॉज एवरी ईयर विल कैलकुलेट डेप्रिसिएशन ऑन ओपनिंग बैलेंस। ये तो क्लियर है ना? अगर क्लियर नहीं, ये तो बेसिक पढ़ा है ना 11-12 में, ये नहीं पढ़ा है तो क्या करना है, फटक से मिरर में जाना है। आपके घर में मिरर है ना, जो आदमी दिखेगा उसको खींच के एक झापड़ मारना है और आके बैठना है। तुमको मत मारना, जो आदमी मिरर में है ना, और उसका एक रील बना के अपने ग्रुप पे डाल देना। ये होमवर्क है आज का, ठीक है। चलो, नाउ इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो पहला कॉन्सेप्ट है वो है ब्लॉक ऑफ एसेट। नाउ व्हाट इज ब्लॉक ऑफ एसेट? यहां पे जो डेप्रिसिएशन आएगा ये एक एक एसेट का नहीं आएगा। व्हाट इज ब्लॉक? ग्रुप ऑफ एसेट्स। व्हाट इज ब्लॉक ऑफ एसेट मीन्स? ग्रुप ऑफ एसेट, है ना। तो अगर गवर्नमेंट ने क्या किया है,
मैंने आपको क्लास में लॉजिक बताया था कि इंडिविजुअल डेप्रिसिएशन चार्ज करना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं, तो ब्लॉक वाइज मिक्स किया जाएगा। ब्लॉक वाइज क्या किया जाएगा? मिक्स किया जाएगा। मिक्स मतलब एक साथ लाया जाएगा, ठीक है। एंड उसके ऊपर क्या आएगा? डेप्रिसिएशन आएगा। अभी इसकी वजह से कुछ चैलेंजेस अराइज होते हैं। सी एसएलएम में अपन ने जो वर्किंग किया है वो 1-to-1 एसेट का किया है। ब्लॉक में 1-to-1 एसेट का वर्किंग नहीं होता है, इसलिए ब्लॉक में सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? यू कैन नॉट एसर्टेन प्रॉफिट लॉट एसेट वाइज। प्रॉफिट वाइज ब्लॉक के हिसाब से आएगा। कैसे आएगा? एसएलएम में अपन ने 1-to-1 किया था, बट ब्लॉक में क्या है? 15 एसेट एक साथ है, अभी उसमें से एक एसेट बेचा है। तो ब्लॉक में सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? प्रॉफिट लॉस कैसे ढूंढना है? ब्लॉक वाइज एंड नॉट एसेट वाइज। ब्लॉक वाइज नॉट ऑन एसेट्स वाइज। यहां तक क्लियर है क्या? ठीक है, ओके। देन तो जो भी प्रॉफिट लॉस आएगा बताओ, एक एसेट का आएगा या पूरे ब्लॉक का आएगा? पूरे ब्लॉक का आएगा। देन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, नो डेप्रिसिएशन ऑन एसेट सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर। मतलब अगर मैंने इन बिटवीन कोई एसेट बेच दिया तो उसका डेप्रिसिएशन, अच्छा ये एसएलएम में भी अप्लाई होगा, ये मैं लिख रहा हूं, ये दोनों जगह पे अप्लाई होगा। तो अगर मैंने एसेट आज बेच दिया, सपोज आज मैंने एक एसेट बेच दिया, तो अप्रैल से अगस्त मैंने 4-5 महीने तो यूज किया कि नहीं, लेकिन डेप्रिसिएशन नहीं आएगा। तो डेप्रिसिएशन क्लेम करने के लिए एसेट ब्लॉक में कब होना चाहिए? 31 मार्च को होना चाहिए। कब होना चाहिए? तो जो एसेट्स आपके ब्लॉक में 31 मार्च को रहेंगे उसका ही क्लेम करना है। जो एसेट आप इन बिटवीन बेच रहे हो उसका डेप्रिसिएशन क्लेम नहीं करना है। क्लियर है यहां तक? ठीक है, तो ये 2 पॉइंट आपको पहले ध्यान में रखना है ब्लॉक ऑफ एसेट में, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना है वो है एक्चुअल कॉस्ट। अच्छा, अब ये बताइए आप, एक्चुअल कॉस्ट और डब्ल्यूडीवी में फर्क क्या है? चलो ऑनलाइन टाइप करके भेजो, आप भी लिखो, एक लाइन बीच में रखो, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट अकाउंट्स का है, ये आप 11-12 में पढ़ चुके हो। बताइए, ऑनलाइन टाइप करके भेजो कि एक्चुअल कॉस्ट और डब्ल्यूडीवी में फर्क क्या होता है, फिर नोट्स पढ़ेंगे अपन। बताता हूं, लेटेस्ट परचेस। हाँ बोलो, एक्चुअल कॉस्ट का मतलब क्या है? अच्छा, परचेस प्राइस। एंड डब्ल्यूडीवी कैसे आता है? परचेस प्राइस माइनस डेप्रिसिएशन। तो बताओ, अगर आपने परचेस प्राइस एग्जाम में गलत लिया तो डेप्रिसिएशन गलत होगा कि नहीं होगा? इसलिए सबसे पहले अपने को जो कॉन्सेप्ट पढ़ना है वो कौन सा पढ़ना है? एक्चुअल कॉस्ट। व्हाट इज एक्चुअल कॉस्ट? आपका पहला प्यार, वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो वो अगर गलत हो गया तो आगे की सब गाड़ी गलत दिशा में जाएगी। गौरव ने आंसर भेजा है, काव्या वेरी गुड, भूमिका वेरी गुड, आदित्य वेरी गुड गाइस, बहुत बढ़िया, यस। तो पहला कौन सा कॉन्सेप्ट पढ़ना अपने को? एक्चुअल कॉस्ट, ठीक है। क्यों? अगर मैंने एक्चुअल कॉस्ट गलत लिया तो क्या होगा? मेरा डेप्रिसिएशन का आंसर क्या होगा? गलत होगा ना। तो खाली डेप्रिसिएशन सही निकालने में इंपॉर्टेंस नहीं है, क्या इंपॉर्टेंट है? एक्चुअल कॉस्ट निकालना भी जरूरी है। तो आइए पढ़ते हैं अपन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्चुअल कॉस्ट। जिनको अभी लिखना है अभी लिखो, बाद में लिखना है बाद में लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं, बस आपको समझ में आना मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सोफिया एकदम करेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं, परफेक्ट, ठीक है। चलिए अभी नोट्स में आता हूं। अच्छा, ब्लॉक ऑफ एसेट मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। डब्ल्यूडीवी कैसे आता है मैंने आपको बता दिया। डब्ल्यूडीवी कैसे आता है?
परचेस प्राइस माइनस डेप्रिसिएशन, ठीक है, ओके। अभी पढ़ते हैं एक्चुअल कॉस्ट। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने आपको एक सिंपल फंडा कहा था, सुनो। एसेट पुट टू यूज होने के पहले जो भी खर्चा हुआ है उसको कैपिटलाइज करना है, उसको क्या करना है, एसेट के कॉस्ट में ऐड करना है। मैंने आपको जर्मनी का एग्जांपल दिया था कि आप मशीन परचेस करने के लिए जर्मनी गए, आप कंपनी के हेड हो, तो आपका आने जाने का ट्रैवलिंग कॉस्ट भी क्या होगा, एसेट के कॉस्ट में क्या होगा, ऐड होगा। फिर वहाँ से इंपोर्ट करने का खर्चा, फिर वहाँ पे अनलोडिंग करना है, फैक्ट्री तक ट्रांसपोर्ट करना है, इंस्टॉलेशन करना है, फिर वो जर्मनी से लोग आएंगे मशीन को सेटअप करने के लिए, उनका खर्चा, फिर ट्रायल रन एक्सपेंस। व्हाट इज ट्रायल रन एक्सपेंस? मशीन सही तरह से चल रहा है या उसका आउटपुट, बॉटल का एग्जाम्पल दिया था, अब हम प्रोडक्ट बना के देखेंगे कि चल रहा है या। जैसे आपने टी शर्ट बनाने का मशीन लिया है, मशीन इंस्टॉल हो गया, बट कंफर्मेशन कब होगा, जब आप टी शर्ट बना के देखोगे कि बन रहा है कि नहीं टी शर्ट, तभी तो कंफर्मेशन आएगा। तो ये सब खर्चा क्या करना है, एसेट के कॉस्ट में ऐड करना है। देन लॉस ऑन एक्सचेंज रेट। मैंने अगर बाहर से मशीन लिया है, खरीदते समय रेट अलग था एंड पे करते समय रेट अलग हो गया, तो मेरे को ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा, तो वो भी क्या होगा, ऐड होगा, वो भी क्या होगा, ऐड। तो लॉस ऑन एक्सचेंज रेट ऐड होगा, गेन ऑन एक्सचेंज रेट माइनस होगा, ट्रायल रन एक्सपेंस ऐड होगा, ट्रायल रन इनकम क्या होगा, लेस होगा। तो देखो, परचेस प्राइस ऐड, इंटरेस्ट ऑन लोन अप टू डेट ऑफ यूट्यूज। तो एसेट पुट टू होने तक मैंने जो भी कॉस्ट इंकर्ड किया उसमें बैंक का इंटरेस्ट भी हो सकता है, क्योंकि मैंने बैंक से लोन लेके एसेट खरीदा, तो उसको भी क्या करना है, ऐड करना है। फ्रेट, इंश्योरेंस, लोडिंग, इंस्टॉलेशन ऐड करना है। लेस क्या होगा, अगर आपको सब्सिडी मिला है तो माइनस होगा, एंड जीएसटी माइनस होगा। जीएसटी माइनस क्यों होगा, उसका लॉजिक मैं आपको जीएसटी में पढ़ाने वाला हूं। तो दो चीजें माइनस होंगी, एक सब्सिडी, दूसरा जीएसटी। बराबर है क्या, ठीक है। तो बताओ एक्चुअल कॉस्ट में अपन सिंपल कैसे लर्न कर सकते हैं, ये कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको एक पॉइंट बताया था अभी, क्या, पुट टू यूज के पहले का हर एक खर्चा क्या करना है, ऐड करना है। ये एसी यहाँ पे इंस्टॉल होने के लिए क्या क्या खर्चा आएगा बताओ, एसी यहाँ तक पहुँचने के लिए। एसी का प्राइस सपोज 50,000 है, ट्रांसपोर्टेशन देना पड़ेगा, फिर बंदा फिटिंग करेगा, उसके चार्जेस, ये सब कहाँ पे होगा, कॉस्ट ऑफ एक्वाजिशन में ऐड होगा। ऑनलाइन क्लियर लग रहा है आपको। नेक्स्ट, मैंने आपको कहा था कि अभी कॉन्सेप्ट पढ़ा था अपन ने, बेनिफिशियल ओनर। इवन बेनिफिशियल ओनर कैन क्लेम डेप्रिसिएशन। तो बताओ, आपको एसेट डैड ने गिफ्ट दिया है, क्या दिया है, गिफ्ट, तो आपके लिए वैल्यू किसका होगा, कैसे आएगा, आपने तो परचेस नहीं किया है, तो आपको डैड का वैल्यू लेना पड़ेगा। अगर डैड ने पर्सनल पर्पस के लिए यूज किया तो उनका परचेस प्राइस, लेकिन डैड ने बिजनेस में यूज किया तो परचेस प्राइस आएगा या डब्ल्यूडीवी आएगा। उनके बुक्स में जो डब्ल्यूडीवी होगा आप उस पर डेप्रिसिएशन क्या करोगे, क्लेम करोगे। तो देखो, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द प्रीवियस ओनर लेस डेप्रिसिएशन, लेकिन कब आएगा, अगर बिजनेस में यूज हुआ है तो, एंड अगर पर्सनल पर्पस है तो ओनली एक्चुअल कॉस्ट, ओनली क्या आएगा, एक्चुअल कॉस्ट आएगा, बाकी कुछ भी नहीं आएगा। इज दिस क्लियर, ठीक है, ओके। तो ये एकदम सिंपल है, इसमें कुछ आपको एग्जाम में इतना इश्यू नहीं आएगा, डोंट वरी। नाउ गवर्नमेंट ने क्या बोला है, जब आप एसेट खरीदते हैं, बताओ मैक्सिमम कैश कितना हम पे कर सकते हैं पर डे, 10,000 रुपये दे सकते हैं। अगर 10 से ज़्यादा अगर हमने कैश दिया तो हम उस पर डेप्रिसिएशन क्लेम नहीं कर सकते। तो ये भी ओके पॉइंट है, पढ़ के छोड़ देना। हाँ, अभी अपन न्यूमेरिकल करेंगे, बट पहले थोड़ा थ्योरी पढ़ते, फिर आपके मन में जितने भी डाउट्स है मैं सब क्लियर करा के देता हूँ, डोंट वरी। ये फॉर्मेट है, ओपनिंग डब्ल्यूडीवी प्लस परचेस लेस सोल्ड, एंड फिर डेप्रिसिएशन आएगा। दो केसेस में डेप्रिसिएशन नहीं आता है, सबको पता है, मैं उसके न्यूमेरिकल लेता हूं, ठीक है। आइए अभी थोड़ा प्रैक्टिस करते हैं अपन। आइए, हेडिंग लिखो, पहला क्वेश्चन, ब्लॉक रेट 15% है,
एक क्वेश्चन लिखो, लिखो सब लोग क्वेश्चन। अभी 5-6 न्यूमेरिकल लेते हैं ताकि आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा डेप्रिसिएशन के ऊपर। दोस्त तुम लिख नहीं रहे हो? नोटबुक दू क्या ऐसे? नोट्स दू? नोटबुक दू क्या? हाँ, नहीं एक्स्ट्रा एक दू क्या? हाँ हो गया। चलो अभी अपने को डेप्रिसिएशन निकालना ना। सबसे पहली चीज, डेप्रिसिएशन ऑलवेज ऑन विच एसेट? लेटेस्ट परचेज। तो डेप्रिसिएशन पहले कौन से एसेट पे आएगा? लेटेस्ट परचेज पे आएगा। क्यों? नहीं तो फिर 180 का रूल अप्लाई होगा ही नहीं। आप डायरेक्ट इसका 15% क्लेम करके घर पे आओगे। तो बोलो डेप्रिसिएशन निकालते समय पहले कौन से एसेट पे क्लेम करना है? जो लेटेस्ट परचेज है। अच्छा सपोज मैं यहां पे अगर डी लिखता हूं तो फिर नहीं आएगा, क्योंकि एसेट अगर इन बिटवीन सेल होता है तो उसका डेप्रिसिएशन नहीं आएगा, फिर ओपनिंग बैलेंस के ऊपर आएगा। बट अभी डेप्रिसिएशन में डी पे पहले क्यों लूंगा? क्योंकि जो बेचा वो कौन सा है? ए है। तो चलो, तो 75,000 को मैं अगर स्प्लिट करता हूं तो 75 में जो एसेट डी है उसका वैल्यू कितना है? 40,000। एक 2-3 लाइन छोड़ के, 4 लाइन छोड़ के लिखना है। एंड बैलेंस कितना बचेगा? 35,000। बैलेंस कितना बचेगा? 35,000। तो अभी बताओ डी का मैंने डेट ऑफ परचेज दिया है, उसी दिन पुट्टीज हुआ है। तो बोलो 15 दिसंबर 24 से 31 मार्च। 15 दिसंबर से 31 मार्च। लेस देन 180 या मोर देन 180? लेस देन 180। तो कितना क्लेम करना है अपने को? कितना क्लेम करना है आपको? आधा क्लेम करना है। कितना क्लेम करना है? आधा क्लेम करना है। यानी यहां पे पूरा। बताओ कितना आ रहा है? ये 3,000 और ये टोटल 8250। सो लेस डेप्रिसिएशन 8250। ये हो गया क्लोजिंग WDV। जो भी आंसर आएगा लिख दो। ऑनलाइन सबको समझा कि नहीं? मेरे को सबका आंसर चाहिए, हर एक स्टूडेंट का मेरे को रिप्लाई चाहिए। 3 सेशन में आपको PGP परफेक्ट करके देता हूं एकदम। आपका डर ही खत्म हो जाएगा PGP का। बस एक भी सेशन मिस मत करना। एंड मिस किया तो खुद को कोसना है फिर कि सर ने बोला था फिर भी अपन ने लेक्चर मिस किया, क्योंकि अपन ने ऋतिक रोशन का ऐड देखा है, आज कुछ तूफानी करते हैं, है ना? क्लियर है क्या सबको? एक बार अरे वाह टाइप करो, इमोजी भेजो फटाफट। क्या हो गया? क्या चाहिए? पीने के लिए चाहिए? अच्छा अच्छा, पानी चाहिए। ओके ओके। हाँ, मैं बोला ऐसे क्यों मांग रहे हो? हाँ, ग्लास चाहिए क्या निधि? 30 ml का ग्लास है यहाँ पे, नहीं चाहिए? चलो थैंक यू सो मच। जो इमोजी भेजते उनके 5 मार्क एग्जाम में बढ़ते, एंड जो नहीं भेजते उनके 10 कम होते हैं। नाउ सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन लिखो।
लिखो क्वेश्चन नंबर 2 एंड टेल मी डेप्रिसिएशन. गाइस थैंक यू सो मच. क्वेश्चन दिख रहे हैं सबको बराबर? प्रज्वल ने देखो क्या भेजा अभी. प्रज्वल खुद की यादें भेज रहे हैं. हो गया लिख के? चलो डेप्रिसिएशन निकालो. डी 2 बार हो गया क्या? अच्छा इधर एफ करो. वो एफ है. एफ एफ आई एम सॉरी आदित्य. एफ मेरा आंसर आपको बता देता हूं. कैल्सी मेरे पास होना चाहिए और है. नंदिनी एक्सलेंट. भूमिका चेक करो आंसर. नंदिनी ने, खुशी ने आंसर भेजा है. पृथ्वी ने भेजा है. 20,250 आ रहा है मेरा आंसर. आ रहा है? नहीं वो एक्सप्लेन कर सकती है ना, फिर बात खत्म. 20,250 आ रहा है कि नहीं? नहीं आ रहा है? चलो देखते हैं अपन. जिनका नहीं आ रहा देखो टोटल एसेट्स कितने बताओ. अच्छा पहले इस एसेट पे डेप्रिसिएशन नहीं आएगा क्योंकि ये पुट्टी यूज 25-26 में हुआ है. ये आपने किया कि नहीं मेरे को नहीं पता. तो डेप्रिसिएशन खाली 3 एसेट्स पे आएगा. ठीक है. अच्छा इस पे आएगा पूरा 15%, इस पे भी 15% आएगा और इस पे 7.5% आएगा और इस पे नहीं आएगा. क्यों? ये 1 जून को परचेस हुआ है, जो 1 जून से 31 मार्च मोर देन 180 हो रहा है. दूसरा 10 नवंबर को परचेस हुआ है, नवंबर से 31 मार्च लेस देन 180 हुआ है. तो चेक करो अभी आंसर आ रहा है क्या आपका? 8,250 नहीं आएगा. हिमांशी जिनका गलत हुआ है क्या क्या? नहीं एफ का तो आएगा नहीं ना. अच्छा ए बी ओके ओके. अच्छा मेरे को ठीक है. टोटल 20,250 आ रहे हैं ना अभी. समझा कि नहीं? निधि समझा कि नहीं? तुमको क्या डाउट है? तुमको समझा कि नहीं दोस्त? ऑनलाइन क्लियर है सबको? तो 20,250 कैसे है बताओ. पहले बताओ एबीसी पे कितना आएगा? 15%. डी पे 15 क्यों है बताओ.
नया एसेट है ना, 1 जून से 31 मार्च, मोर देन 180, उसका पूरा 15 क्लेम किया। नेक्स्ट 10 नवंबर से 31 मार्च, लेस देन 180, इसलिए उसका आधा क्लेम किया। और एफ का अपन ने क्लेम ही नहीं किया, क्यों? क्योंकि वो बेच दिया, मतलब वो नेक्स्ट ईयर पुट्टीज हुआ है तो उसका अगले साल आएगा। परफेक्ट, सबको समझा भी? चलो क्वेश्चन 3 लिखो। यस, सुहानी क्या हो गया? दिस इज द न्यू एडजस्टमेंट, बाकी सब नॉर्मल है, बस इस पे दिमाग लगाना है। जो मैंने ग्रीन कलर से हाईलाइट किया उस पे ही दिमाग लगाना है, बाकी सब नॉर्मल है। ऑनलाइन बताओ कितना है डेप्रिसिएशन? अच्छा, पहले जो एसेट बेचा उसका नाम नहीं पता है, तो जब नाम नहीं पता तो क्या मानना है? हाँ मतलब, हाँ ठीक है ना। हाँ चलिए, कितना आ रहा है डेप्रिसिएशन? कौन सा सोल्ड हुआ है? भूमि का। जब एसेट का नाम नहीं दिया तो फीफो सिस्टम फॉलो करना है। फीफो मतलब, तो ये भी इसमें नई चीज थी, ठीक है। चलो बताओ कितना आ रहा है डेप्रिसिएशन? तरुषि ने आंसर दे दिया है। लविशा ने भी आंसर दे दिया है। 48,750, 3750, 33, कितना आ रहा है आंसर? 33,750। अच्छा देखते, चलो पता नहीं। अभी देखो मैं 2.5 लाख को स्प्लिट करता हूं, ठीक है। अच्छा, डेप्रिसिएशन हमेशा कौन सा एसेट पे निकालना है? लेटेस्ट परचेस। तो पहले 1125, कितने का परचेस हुआ है? 50,000। सो 1125 से 31 मार्च कितना होगा? लेस देन 180, ठीक है। तो ये हो गया 3,750 एसेट ई का।
फिर मैं जाता हूं एसेट डी पे, 11 फरवरी 25, 11 दिसंबर 24। अभी ये परचेज 23-24 में हुआ है, इसका मतलब है ये इस साल पुट्यूज हुआ है, एंड अगले साल 180 का रूल अप्लाई नहीं होता है, तो इसका भी पूरा आएगा। अपन ने अभी तो पढ़ा था ना कि अगर लास्ट ईयर पुट्यूज नहीं है तो अगले साल 180 का रूल अप्लाई नहीं होता है, अगले साल पूरा क्लेम करना है। तो 1 लाख का 15% कितना आएगा, 15,000, एंड बैलेंस कितना बचा फिर, 1 लाख बचा ना, 1 लाख का 15%, 15,000। हाँ एकदम करेक्ट। सबको समझा कि अभी कैसे करना है? प्रथमेश तुम्हारा कहां पे गलत हुआ था? ठीक है क्या? ऑनलाइन जिन लोगों का गलत हुआ था उनका सही हो गया आंसर? अभी कॉन्फिडेंस आ रहेगा पीजीपी में? लग रहा है एकदम आसान हो जाएगा, टेंशन मत लो, तुम बस सेशन मिस मत करना, बाकी मैं सब मैनेज कर लूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 में अपने को 2 केसेस बनाना है, केस 1, केस 2। ठीक है, जो ग्रीन कलर से हाईलाइट किया है वो इसमें क्रूशियल पार्ट है। नहीं लविशा वैसे मत निकालो, अलग अलग निकालो। तुमको अगर समझ में आ गया तो ठीक है, बट अलग अलग निकालो, क्योंकि कुछ क्वेश्चन में आंसर गलत होगा। सो मेक इट सेपरेटली लविशा, सेपरेटली करो, मत करो मिक्स। वो कुछ केसेस में तुम्हारा आंसर सही आएगा, कुछ केसेस में गलत हो जाएगा। डोंट डू दैट। चलिए, अभी जो मैंने ग्रीन कलर से हाईलाइट किया है वो आपके लिए रेड लाइट है, रेड सिग्नल है, संभल के करना है। बोलो, अपन ने क्या पढ़ा था? 31 मार्च को एसेट्स ब्लॉक में होना चाहिए तो ही डेप्रिसिएशन आएगा। बताओ अपने पास टोटल एसेट्स कितने थे, गिनो। ओपनिंग में कितने थे? 3, और परचेस कितने किया? 4 खरीदे, 4 बेचे, ब्लॉक क्या हो गया? एम्प्टी। एंड जब ब्लॉक एम्प्टी होता है तो डेप्रिसिएशन नहीं आएगा, तो यहां पे डेप्रिसिएशन नहीं आएगा, तो क्लोजिंग बैलेंस नहीं, डेप्रिसिएशन नहीं। क्यों? तो ये पहला केस है, जब ब्लॉक एम्प्टी होता है। ब्लॉक कब होना चाहिए? 31 मार्च को जिंदा होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, लेकिन 3 लाख के एसेट्स मैंने 1.5 लाख में बेचे। चलो कॉमन सेंस अप्लाई करो, फायदा हुआ या नुकसान हुआ? 3 लाख के एसेट 1.5 लाख में बेचे ना, फायदा नुकसान? नुकसान। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस 1.5 लाख। एंड सेकेंड केस में 3 लाख के एसेट मैंने 4 लाख में बेचे,
फायदे या नुकसान? 1.4। एंड सेकेंड केस में तो ये लिखो, सबको समझा के बताऊं? अरे अभी कॉन्फिडेंस समझ में कैसे करना है? लिखो ऑनलाइन। अगेन आपको क्या करना है? इमोजी भेजना है एंड अरे व्हाट टाइप करके भेजना है। हो गया? चलो हो गया क्या? नेक्स्ट तो नोट लिखो, नो डेप्रिसिएशन व्हेन ब्लॉक इज एम्प्टी। नो डेप्रिसिएशन व्हेन ब्लॉक इज एम्प्टी, है ना? तो प्रॉफिट होगा तो शॉर्ट टर्म गेन होगा, लॉस होगा तो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस होगा। क्लियर है? ग्रेट, थैंक यू सो मच। अब आ रहा है मजा। आपकी जो एनर्जी है, लग रहा है कि मैं सुबह 6 तक लेक्चर लूँ एंड कैपिटल गेन भी खत्म कर दूँ। थैंक यू सो मच गाइस। बस दिस इज द एनर्जी आई वांटेड। ये भी वही बोल रहे कि सर ले लो सुबह तक, हमको सरप्राइज दे दो आप। टेक इट टिल मॉर्निंग 7 एंड कंप्लीट रिविजन टिल सेट ऑफ, एंड पूरा नॉलेज भी सेट ऑफ, है ना? कल आपके पेरेंट्स पुलिस लेके आ जाएंगे एकेडमी में, है ना? 2-4 को सलाइन ला के घर पे भेजना पड़ेगा। कट्टा लेके आ जाएगा, सर छोड़ते हो या मैं आऊं? लेक्चर छोड़ रहे हैं, आपने हमारा सैटरडे खराब किया है सर। रील देखने का समय होता है। हाँ यस गाइस, थैंक यू सो मच। सो लेट्स ऑनलाइन आप घर पे बोल देना मॉम को 1 लीटर कॉफी बना के रखने के लिए, मैं इनके लिए मंगा रहा हूँ यहाँ पे, है ना? आस्क योर मॉम टू मेक 1 लीटर कॉफी। बैठना है सुबह 7 तक, फिर क्या है? ठीक है, मैं इनके लिए मंगाता हूँ। इनके लिए मैंने आज पाव भाजी मांग के रखा है, पाव भाजी, पुलाव एंड मिल्क शेक। तो डोंट वरी। देखो माइक भी चार्ज हो गया, बोला मैं भी रेडी हूँ। नहीं छोड़ दो, बोला वो नहीं नहीं, आपने बोला इसलिए मैं ले रहा हूँ। मैं छोड़ने लगा 11 बजे, बट आप इतना इंसिस्ट कर रहे हैं तो लेट्स कंटिन्यू टिल मॉर्निंग 7, है ना? पृथ्वी ने चाय बना के भी दिया। 4 लीटर कॉफी लगेगा अर्पिता। अच्छा, फैजन ने कहा रेडी है। आदित्य बोला शी विल नॉट मेक पापरे। सुहानी रेडी है। सुहानी में मजाक नहीं कर रहा हूं, सच में क्लास 7 बजे तक है। हाँ, इनको मजाक लग रहा है सबको, पता नहीं है कि लेक्चर आज खत्म ही नहीं होने वाला है। ये मैंने पर्पसफुल नहीं बताया, नहीं तो आप आते ही नहीं लेक्चर को। चलो हाँ, हमने जब हरीश सर का लेक्चर, यस करेक्ट। अच्छा, आपको आदत है, ग्रेट। अर्पिता रेडी है, 3 ही लोग रेडी है रे, बाकी लोग हाँ बोल दो एक बार।
हाँ बोलो। यस कंटिन्यू करते अपन, डोंट वरी। हाँ बोलो कितना आंसर यहाँ पे निगेटिव आ रहा है ना? तो एसेट कभी निगेटिव होते हैं क्या? इसका मतलब ये सेकंड एक्सेप्शन है, जब भी WDV नेगेटिव होगा डेप्रिसिएशन नहीं आएगा। यस ओम थैंक यू सो मच। तो यहां पे डेप्रिसिएशन पहले किसकी बात कर रहे हैं? अपन ने क्या लिखा दोस्त? ब्लॉक वाइज, ब्लॉक में एसिड वाइज सोचना नहीं है। तो ये डेप्रिसिएशन ये होगा गेन, ये क्या हो गया? गेन हो गया, ठीक है। तो ये कौन सा एक्सेप्शन है? जब WDV नेगेटिव। अच्छा यहाँ पे नेगेटिव या पॉजिटिव है? यहाँ पे पॉजिटिव है, तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन आएगा फिर। एंड डेप्रिसिएशन कौन से केस पे आएगा? लेटेस्ट परचेस पे आएगा। तो बोलो लेटेस्ट परचेस कौन सा है? उसका डेट देखो क्या है, 23 फरवरी। सो 23 फरवरी से 31 मार्च लेस देन 180 है, तो 30,000 का 7.5%, 2,250। तो ये थे WDV के 5 क्वेश्चंस। आई होप आपको डेप्रिसिएशन अभी पूरा भी क्लियर हो गया ना? कोई कॉन्फिडेंस आ गया ना कैसे करना है मैनेज? चलो तो अभी आगे बढ़ते हैं थोड़ा। क्लियर है? लिख के हो गया दोस्त? तुम कैसे लिखे हो, मोबाइल पे मत करना। नहीं अरे खरीद लो ना तुम एक नया। फिर तुम 2-4 ले लो, ये लो अभी मेरा यूज करो। बिना ख्याल से कैसे होगा रे? चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ नेक्स्ट, तो ये 2 एक्सेप्शन मैंने पढ़ा दिए। कब डेप्रिसिएशन नहीं आएगा? WDV reduced to 0 and block is empty। इन 2 केस में डेप्रिसिएशन नहीं आएगा। नाउ दीज आर द ब्लॉक रेट्स। इसमें से जो इंपॉर्टेंट ब्लॉक रेट्स है जो आपको लर्न करना है मैं बता रहा हूं। रेसिडेंशियल बिल्डिंग का ब्लॉक रेट है 5%। व्हाट इज रेसिडेंशियल? जहां पे एम्प्लॉय रह रहा है। जहां पे कौन रह रहा है? एम्प्लॉय, ठीक है। अच्छा सर लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक कर देना फटाफट, इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट मार्केटिंग, ठीक है। तो फटाफट लाइक कर देना। हाँ तो बोलो रेसिडेंशियल बिल्डिंग है तो कितना होगा? 5% होगा। अगर ऑफिस बिल्डिंग है कितना डेप्रिसिएशन क्लेम करना है? 10%। तो कभी कभी ये ब्लॉक रेट एग्जाम में नहीं दे जाते, जो मेन मैं आपको बता रहा हूं। उसके बाद फर्नीचर कितना लेना है? 10%। मोटर कार, नॉर्मल मोटर कार 15%। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर 40%। एंड इन जनरल अगर नहीं दिया है, मतलब कोई एसेट अगर ऊपर कवर्ड नहीं है, उसका कितना होगा? जनरल रेट कितना है? 15%। एंड इंटेंजिबल एसेट्स 25%। तो एक बार रिवाइज करते हैं, ये रेट्स आपको प्लीज लर्न करना है। रेसिडेंशियल बिल्डिंग 5%, कमर्शियल बिल्डिंग 10%, फर्नीचर 10%, मोटर कार जो कंपनी में यूज होते हैं डायरेक्टर के लिए, एम्प्लॉय के लिए 15%, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, एयर वाटर पोल्यूशन इक्विपमेंट 40%। इन जनरल जो एसेट ऊपर कवर्ड नहीं है वो इन जनरल रेट क्या लेना है? जो एसेट ऊपर कवर्ड नहीं है वो अगर आता है तो 15%, बाय डिफॉल्ट 15% लेना है। एंड लास्ट इंटेंजिबल एसेट से तो 25% लेना है। कितना लेना है? 25%। तो ये रेट्स आपको क्या करना है? लर्न करना है। नाउ ये है IMP प्रोविजन, बिल्डिंग प्रीवियसली यूज फॉर प्राइवेट पर्पज, है ना। अपन ने क्लास में इसका बहुत बड़ा क्वेश्चन किया है, ध्यान से सुनना क्या हुआ है। ये मेरा घर है, 11 नवंबर 2022 से 1 अप्रैल 2024 ये मेरा रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी था, मतलब मैं इसमें रह रहा था।
एंड यहां से मैंने उसको बिजनेस में यूज करना स्टार्ट कर दिया। कहाँ यूज करना स्टार्ट कर दिया? बिजनेस में। मैंने घर परचेज किया था 50 लाख रुपीस में। तो क्वेश्चन है यहां पे उसका वैल्यू क्या लिया जाएगा? यहां पे इसका वैल्यू क्या लिया जाएगा? क्वेश्चन क्या समझा आपको? हाँ, तो क्या करना है, याद है, नोशनल डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। क्या करना है? हाँ, तो इसमें से करना है लेस नोशनल डेप्रिसिएशन एट, अभी मैंने ऊपर आपको पढ़ाया था कि रेजिडेंशियल बिल्डिंग के लिए 5% है एंड कमर्शियल के लिए 10 है। पहले ये जो पीरियड है इसमें मेरा रेजिडेंशियल पर्पस था, लेकिन अपन ने क्लास में पढ़ा था डे 1 से उसको क्या मानना है? बिजनेस का मानना है। एंड डे 1 से कौन सा रेट लेना है? 10% लेना है। कौन सा लेना है? 10% लेना है। डे 1 से क्या लेना है? तो जब भी, ये प्रोविजन खाली बिल्डिंग के लिए, बाकी किसी एसेट के लिए नहीं है। तो आपने आपका घर बिजनेस में लेके आए, तो जितने समय आपने रहने के लिए यूज किया है उतने समय का नोशनल डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। एंड डे 1 से एज्यूम क्या किया जाएगा? वो बिजनेस में यूज हुआ है। एंड बिजनेस बिल्डिंग का कितना डेप्रिसिएशन है? अभी पढ़ा था 10%। तो 10% से चार्ज करके जो अमाउंट आएगा वो लेना है। इज दिस क्लियर? इसका न्यूमेरिकल अपन ने किया है और इसमें डेप्रिसिएशन कैसे निकालना अभी अपन ने 5 क्वेश्चंस किए। तो आई थिंक ये कुछ आपके लिए इतना डिफिकल्ट टास्क अभी नहीं रहेगा। एंड नाउ लास्ट कॉन्सेप्ट ऑफ डेप्रिसिएशन इज एडिशनल डेप्रिसिएशन। Is which depreciation? Now what is additional? Which is over and above normal depreciation. तो इनकम टैक्स में दो डेप्रिसिएशन मिलते हैं, वन इज नॉर्मल एंड वन इज एडिशनल। ये समझा सबको? क्लियर है? और अपन ने क्लास में ये किया है, आपके पास इसका डायग्राम भी मैंने बना के दिया है ऑनलाइन। ओके है? ओके। नाउ अभी एडिशनल डेप्रिसिएशन के बारे में अपन बात करते हैं। अगर आपके पास मेरे रिवीजन नोट्स है ना, उसके फर्स्ट पेज पे आओ। कुछ तो अपन ने पढ़ा था रिगार्डिंग एडिशनल डेप्रिसिएशन, जरा बताओ क्या है? तो अगर एटीआर में जाता हूं तो नहीं मिलेगा, रेगुलर स्कीम में मिलेगा, एटीआर में नहीं मिलेगा। ये आ गया पहला सेक्शन। और आपको एग्जाम के एक दिन पहले मेरे रिवीजन नोट से यूज करना है, मेरे बड़े 2 बुक यूज नहीं करना है, क्योंकि इतना पढ़ के नहीं होगा। इसमें मैंने सब कुछ कवर किया है। अगर अपने घर पे रिवीजन नोट्स पढ़े, ऑनलाइन आपने पढ़े घर पे नोट्स, मैंने चैप्टर 1 2 3 4 पढ़ा है, सब कवर्ड है कि नहीं? एकदम परफेक्ट बना के दिया है। इंडिया के सबसे बेस्ट नोट्स आपको दिए, रिवीजन नोट्स बोल रहा हूँ, एकदम परफेक्ट किया। उसको छोटा भी किया है और क्वालिटी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है। आपको ऐसा फील नहीं होगा कि ये मिसिंग है वो मिसिंग है। हाँ, कुछ कंटेंट मैंने कट कर दिए, बट जो एग्जाम में आने वाला वो हर एक चीज कवर्ड है, उतना मैं आपको गारंटी देता हूँ। तो आपको उसी तरह से प्लानिंग करना है कि ये मेरा रिवीजन बुक आपको एग्जाम के पहले 2 बार पढ़ना है, और इसमें से भी की पॉइंटर्स हाईलाइट करके रखना है, इसको और खुद छोटा करना है। एक मार्कर लो पिंक कलर का या अलग कलर का, बस इंपॉर्टेंट पॉइंट मार्क करके रखो, इसको और छोटा करना है। कम से कम समय में मैक्सिमम पढ़ाई करना है। तो एग्जाम के एक दिन पहले अपने क्लास के जो मेन बुक्स है वो कोई यूज नहीं करेगा। जरूरत नहीं, मैंने बहुत डिटेल में बना के दिया, आप टेंशन मत लो। हाँ, न्यूमेरिकल के लिए आप रिफर कर सकते हैं, कोई मेरे को प्रॉब्लम नहीं, थ्योरी के लिए नहीं करना है। ठीक है, चलो तो अभी देखते हैं क्या कंडीशन है एडिशनल डेप्रिसिएशन के लिए। एप्लीकेबल टू एसेट्स एंगेज इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन ऑफ एनी आर्टिकल और बिजनेस ऑफ जनरेशन ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। तो बताओ ये सबको मिलेगा या इन्हीं बिजनेसमैन को मिलेगा? इन्हीं बिजनेसमैन को मिलेगा, करेक्ट ना? यस काव्या, थैंक यू सो मच। हर एक चीज कवर्ड है, आप टेंशन ही मत लो, करेक्ट ना? ओके। नहीं, मैं थेरी का रिवीजन, डीटी का थेरी कैसे होगा मतलब? आदित्य मैं समझा नहीं मेरे भाई। ओके, अभी मेरे को क्वेश्चन का आंसर दो। हु कैन क्लेम एडिशनल डेप्रिसिएशन? ओनली दिस पर्सन। नॉर्मल डेप्रिसिएशन सभी लोग क्लेम कर सकते हैं, एडिशनल कौन क्लेम करेगा? बराबर है क्या? मैं आपको क्वेश्चन पूछता हूं, आप मेरे को बताओ, है ना? कि एग्जाम्पल अपन कौन सा लेंगे? क्या एग्जाम्पल आपको दो जो एकदम इजी होगा? मेरा मोबाइल का दुकान है, आई एम अ ट्रेडर, मेरा मोबाइल का दुकान है, बताओ
मैं कौन सा डेप्रिसिएशन क्लेम करूंगा, दोनों या ओनली नॉर्मल? ओनली नॉर्मल, करेक्ट। एंड मैं टाटा मोटर्स हूं, मैन्युफैक्चर हूं, नॉर्मल भी मिलेगा और एडिशनल भी मिलेगा, नॉर्मल भी मिलेगा और एडिशनल भी मिलेगा। क्लियर है? ओके, नाउ व्हाट इज द रेट? अच्छा, ये हर साल मिलेगा? नहीं, वंस इन अ लाइफ टाइम। व्हाट इज द रेट? 20% ऑन एक्चुअल कॉस्ट एंड लेस देन 180 है तो इस साल 10%, अगले साल 10%, बट दैट टू ऑन एक्चुअल कॉस्ट, दैट टू ऑन एक्चुअल कॉस्ट। मैं बताता हूं आपको, ठीक है। एंड बैलेंस 50% कब मिलेगा? अगले साल मिलेगा। कब मिलेगा? अगले साल। तो देखो ये कैसे वर्किंग होता है। सपोज ये मैन्युफैक्चर है या पावर जनरेशन का बिजनेस है, ब्लॉक रेट इज 15%, 1/4/24 को ओपनिंग WDV है A एंड B का 60,000, परचेज C 20 जून 24 को 30,000, सोल्ड 0 90,000। या क्या बैलेंस? ठीक है? नहीं, कंप्यूटर पे नहीं मिलेगा। ओके, बताओ अभी पहले नॉर्मल डिप्रिसिएशन आएगा, अपन पहले लेटेस्ट परचेस पे क्लेम करेंगे। सो 30,000 का भी 15 कैन आई क्लेम 90,000 इंटू 15%। ये अलग करते हैं, पहले 30,000 का कितना आएगा? 15, एंड 60,000 का भी कितना आएगा? 15। है ना? क्यों पूरा क्यों लिया? क्योंकि 20 जून है ना, 20 जून से 31 मार्च मोर देन 180 है। नाउ एडिशनल डेप्रिसिएशन अच्छा, एडिशनल डेप्रिसिएशन कौन से एसेट पे आएगा? जो नया परचेस हुआ है। नया कौन सा परचेस हुआ है? 60 का हुआ या 30 का हुआ है? 30 का हुआ है। कौन सा हुआ है? इसका 20%। एंड फिर आपका आएगा क्लोजिंग WDV। फिर आपका क्या आएगा? क्लोजिंग WDV आएगा। इसमें एक यूनिक पॉइंट क्या पता है आपको? जो इंपॉर्टेंट चीज आपको समझना है, ये दोनों बार एक ही अमाउंट पे काउंट हुआ है। इसको बोलते हैं एक्चुअल कॉस्ट। तो ऑलरेडी नॉर्मल जब मैं डेप्रिसिएशन चार्ज करूंगा तो वैल्यू कम हो गया कि नहीं? तो कम वैल्यू पे आना चाहिए, बट नॉर्मल भी ओरिजिनल कॉस्ट पे आता है और एडिशनल भी ओरिजिनल कॉस्ट पे आता है। तो टोटल आ गया 19,500 एंड देन यू गेट बैलेंसिंग फिगर। सबको समझा? तो एडिशनल डेप्रिसिएशन बताओ कौन से एसेट पे आएगा? जो लेटेस्ट एक्चुअल कॉस्ट पे आएगा। तो नॉर्मल मतलब इसमें डबल फायदा हो रहा है। नॉर्मल भी मैं 30 पे क्लेम कर रहा हूं, एडिशनल भी कितने में क्लेम कर रहा हूं? 30 पे। तो आपको ज्यादा फायदा हो रहा है। आपको समझा कैसे करना है? क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। सबका हो गया क्या ऑनलाइन? ओके, यहां पे हो गया सबका? लिख के हो गया? ठीक है, ये बाकी थेरी है, अनएब्जॉर्ब। ठीक है, चलो तो अभी डेप्रिसिएशन का मैंने मेन पार्ट कवर कर लिया है। अभी नेक्स्ट लिखो हेडिंग 33AB।
नेक्स्ट क्या है 33 भी चाय कॉफी रबर, याद है टी कॉफी रबर के लिए कौन सा सेक्शन है 33 भी। अच्छा ये उन्हीं बिजनेसमैन के लिए एप्लीकेबल है जिनका चाय कॉफी रबर का बिजनेस है। अच्छा ये दो वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग का मतलब क्या बताओ? ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग मतलब क्या है? दोनों भी आपको करना है, मतलब आपको चाय के पत्ते भी बनाना है, पाउडर भी आपको बनाना है। तो टी कॉफी रबर में रॉ मटेरियल भी आप ही बना रहे हो एंड फाइनल प्रोडक्ट भी आप ही बना रहे हो, तो ही इस सेक्शन का आपको बेनिफिट मिलेगा। एकदम सिंपल है। यस हाँ, मेरी चाय वाली बात कभी नहीं भूल सकते ना। यस हाँ, चाय का एग्जाम्पल दे देना, विटामिन वाली चाय, मल्टीविटामिन। क्यों? क्यों छोड़ दिया? नहीं चाहिए? गाइस आप लोग कांच के कप में चाय पीते कि नहीं, सच बोलना। हार्पिक? कौन बोला? हार्पिक पीते हैं? चलो ऑनलाइन कितने लोग पीते हैं चाय बाहर बताओ कांच के कप में? मेरा एग्जाम्पल लाइफ टाइम याद आएगा आपको। हाँ कुछ ज्यादा ही विटामिन था उसमें। अच्छा सोनी बाहर ने चाय नहीं पीते? नहीं बाप रे, बहुत लोग झूठ बोल रहे एक साथ घर के कप में। अच्छा हाँ बराबर है। चलो नाउ एप्लीकेबल टू ऑल एसएससी। तो चाय कॉफी रबर ग्रोइंग मैन्युफैक्चरिंग अगर आपका बिजनेस है तो आप क्लेम कर सकते हैं। अगर आपको डिडक्शन क्लेम करना है, सुनो ध्यान से, तो पहला कंडीशन है आपको एक अमाउंट नाबार्ड में डिपॉजिट करना है ना। क्या करना है आपको? अमाउंट नाबार्ड में डिपॉजिट करना है। वो अमाउंट कितना मैं आपको बताता हूं। हाँ ठीक है, वो अमाउंट डिपॉजिट के लिए समय है फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद 6 मंथ और ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न विच एवर इज अर्लियर। तो 31 मार्च के बाद 6 मंथ, वो डेट या उसके पहले, मतलब फाइनेंशियल में भी कर सकते हैं और प्लस अगले 6 मंथ में भी आप पैसा डिपॉजिट कर सकते हैं। तो ये इतने ही कंडीशन से दो कि आपका बिजनेस इंडिया में होना चाहिए, ग्रोइंग मैन्युफैक्चरिंग होना चाहिए, और आपको एक सर्टन अमाउंट कहाँ पे डिपॉजिट करना है, नाबार्ड में, कितने समय में करना है, फाइनेंशियल ईयर में किया तो भी चलेगा, उसके बाद 6 मंथ में किया तो भी चलेगा, बट बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न। तो आपने जितना डिपॉजिट किया है वो अमाउंट या फिर 40% ऑफ प्रॉफिट, कितना होगा उतना आपको डिडक्शन मिलेगा। कितना मिलेगा डिडक्शन? आपके प्रॉफिट का 40% और अमाउंट डिपॉजिटेड विच एवर इज लेस। ठीक है। ये जो आपने अमाउंट डिपॉजिट किया, मैंने कहा था कि ये अमाउंट विड्रॉ करके आपको कंपलसरी एसेट लेना है, और वो एसेट 8 साल तक क्या करना है, होल्ड करना है ना। नहीं तो लोग क्या करेंगे, डिपॉजिट करेंगे, डिडक्शन क्लेम करेंगे, नेक्स्ट डे पैसा विड्रॉ करके मजे करेंगे। तो ये पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। ये विड्रॉ कितने समय में करना है ये स्कीम के हिसाब से होगा, बट जब भी आप विड्रॉ करेंगे उसमें से क्या खरीदना है, एसेट, और उस एसेट को कितने साल नहीं बेचना है, 8 साल नहीं बेचना है। बट एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट नहीं इतना, पहले 3 इंपॉर्टेंट है। अब इसमें एक हिडन क्वेश्चन है, देखो कैसे, फटाक से बता देता हूं। अपन टी का एग्जाम्पल लेंगे। सपोज इसका मैंने क्लास में सीक्वेंस लिख के दिया था। आपका बिजनेस इनकम 100 करोड़ है ना। ऐसे टाटा टी का बिजनेस, या वाघ बकरी चाय, कौन सा चाय, वाघ बकरी चाय, इसका भी नाम वाघ बकरी क्यों रखा मैंने आपको लॉजिक बताया था। जिनको नहीं पता एक बार मेरे वीडियोस देख लेना। लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 33AB कितना मिलेगा, लोअर ऑफ ए और बी, लोअर ऑफ ए और
बी, ए क्या है, लेट्स से अमाउंट डिपॉजिटेड, मैंने नाबार्ड में 50 करोड़ इन्वेस्ट किया है, डिपॉजिट किया है, एंड मेरे प्रॉफिट का 40%, तो 40% ऑफ 100 करोड़, बोलो कौन सा अमाउंट लेस है? हाँ, तो ये पहले चीज आपको समझा के बताऊं, तो मेरा प्रॉफिट 100 करोड़ है, मैंने 50 करोड़ नाबार्ड में डिपॉजिट किया, तो मेरे प्रॉफिट का 40%, तो 100 करोड़ का 40% कितना आएगा? 40 करोड़, तो 40 करोड़ और 50 करोड़ विच एवर इज लेस, तो कितना लेस है? 40 करोड़ लेस है, बराबर है क्या? तो 60 करोड़ आ गया। अभी इसमें से बताओ क्या करना है, इसमें से माइनस करना है एग्री इनकम, जो अपन ने चैप्टर 3 में पढ़ा था, टी कॉफी रबर, याद है ना? तो एग्री इनकम होता है 60%, तो ये 36 करोड़ माइनस होगा, एंड फिर आएगा बिजनेस इनकम। फिर आएगा बिजनेस इनकम 24 करोड़, एंड इसमें से माइनस होगा लॉसेस, सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड, इसमें से माइनस होगा। तो ये सीक्वेंस आपको ध्यान में रखना है, अपन ने क्लास में बड़ा क्वेश्चन भी किया है। तो सबसे पहले क्या करना है, 40% का डिडक्शन क्लेम करो, उसके बाद चाय कॉफी रबर का परसेंटेज के हिसाब से एग्री इनकम को हटा दो, एंड फिर जो प्रॉफिट बचेगा उसमें से क्या करना है, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस करना है। क्लियर है? ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, बट एक बार जस्ट देख के रखना है, मतलब डेप्रिसिएशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सिंपल है, वैसे इसमें कोई ज्यादा कंफ्यूजन होने का चांस नहीं है। ऑनलाइन हो गया यहां तक? यस, डन, सबको समझा? आगे बढ़ते हैं। नाउ नेक्स्ट 33 BAB, ये उसका ही भाई है। कौन से बिजनेस को डिडक्शन मिलेगा? नेचुरल गैस। किसके लिए मिलेगा? तो जिनका नेचुरल गैस का बिजनेस है, रिलायंस, ONGC, उनके लिए है। ऊपर कितना था? 40%, यहां पे कितना है? 20% है, और यहां पे पैसा उसी साल में डिपॉजिट करना है। यहां पे 6 मंथ का समय नहीं है, ऊपर 6 मंथ का समय है, यहां पे 6 मंथ का समय नहीं है। तो जितना आपने डिपॉजिट किया वो, या फिर आपकी इनकम का 20%, विच एवर इज लेस, एंड यहां पे एग्री नॉन एग्री का कोई स्प्लिट नहीं होता है, ये कुछ काम का नहीं है, ये दोनों ओके ओके है। ये रहा IMP प्रोविजन, ये रहा IMP प्रोविजन। इसका एक डायग्राम बना के दिखाता हूं, प्लस मैंने क्लास में भी आपको डायग्राम बना के दिया है, ठीक है? चलिए, साइंटिफिक रिसर्च। नाउ लेट मी चेक, अगर डायग्राम है तो मैं आपको वही दिखा देता हूं, अगर मैंने उड़ाया नहीं रहेगा तो। साइंटिफिक रिसर्च में देखो, आपको ये क्लास में अपन ने शायद बनाया डायग्राम, आपके नोट्स में है। देखो बेनिफिट कैसे मिलता है। साइंटिफिक रिसर्च में 2 पार्ट है, वन इज इन हाउस रिसर्च, सेकंड इज रिसर्च थ्रू आउटसाइड एजेंसी, मतलब मैंने किसी और एजेंसी को पैसा दिया है। तो जो मेरा इन हाउस रिसर्च है वो मेरे बिजनेस से रिलेटेड होना चाहिए, बिजनेस से क्या होना चाहिए? रिलेटेड। एंड जो रिसर्च थ्रू आउटसाइड एजेंसी है, रिसर्च थ्रू आउटसाइड एजेंसी, वो मेरे बिजनेस से रिलेटेड होगा तो भी चलेगा, नहीं होगा तो भी चलेगा, आपको डिडक्शन मिलेगा। तो पहला फोकस करते हैं आप इन हाउस रिसर्च। व्हाट इज इन हाउस रिसर्च? जो आपके बिजनेस से रिलेटेड होना चाहिए। ये है डेट ऑफ कमेंसमेंट, 25 जुलाई को मेरा बिजनेस कमेंस हुआ है, तो कमेंसमेंट के पहले जो मैंने खर्चा किया है वो भी मिलता है, एंड कमेंसमेंट के बाद का भी मिलता है। कमेंसमेंट के पहले कितने साल का खर्चा मिलता है? 3 साल का। तो 25 जुलाई 24 के पहले 3 साल में जो भी मैंने खर्चा किया है, फिर वो कैपिटल हो या रेवेन्यू, तीनों का, दोनों का डिडक्शन मिलेगा। उसके 3 साल के पहले का नहीं मिलेगा। कमेंसमेंट के पहले 3 साल में जो आपने खर्चा किया ना, उसका आपको डिडक्शन मिलेगा, उसका आपको क्या मिलेगा? डिडक्शन मिलेगा। अच्छा, कब मिलेगा? इन द ईयर ऑफ कमेंसमेंट मिलेगा, एक साथ मिलेगा। तो कमेंस कब किया मैंने? 24-25 में किया। तो इस साल पहले 3 साल में मैंने जो भी खर्चा किया, फिर वो कैपिटल हो या रेवेन्यू, तीनों का
सब टोटल ऐड करके मिलेगा। बस रेवेन्यू में कौन सा मिलेगा, स्पेसिफिक रेवेन्यू मिलेगा, कौन सा, मटेरियल एंड सैलरी पेड टू रिसर्च स्टाफ, ये छोड़ के बाकी कोई भी रेवेन्यू का बेनिफिट नहीं मिलेगा। एंड कैपिटल में कौन सा नहीं मिलेगा, लैंड का नहीं मिलेगा। तो रेवेन्यू में दो ही का मिलेगा, कैपिटल रेवेन्यू में दो मिलेगा, कैपिटल में सभी एसेट्स कवर्ड है एक्सेप्ट लैंड। यानी पूरा खर्चा कब मिलेगा आपको, 24-25 में मिलेगा। यहां तक क्लियर है। एंड आफ्टर कमेंसमेंट है तो जिस साल खर्च किया उस साल मिलेगा। रेवेन्यू में क्या मिलेगा, ए नहीं मिलेगा। तो कमेंसमेंट के पहले है तो दो है, कमेंसमेंट के बाद है तो एनी रेवेन्यू मिलेगा। एंड कैपिटल तो सेम है, कौन सा मिलेगा, अदर देन लैंड मिलेगा। तो यह है साइंटिफिक रिसर्च। क्लियर है। तो अपन कौन सा रिसर्च पढ़ रहे हैं, इन हाउस रिसर्च। तो कमेंसमेंट के 3 साल के पहले का खर्चा कमेंसमेंट में मिलेगा। एंड कमेंसमेंट के बाद जो भी खर्चा होगा वो रिस्पेक्ट टू ईयर में क्या होगा, मिलना स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर है। अच्छा, कौन सा खर्चा नहीं मिलेगा कैपिटल में, लैंड कभी नहीं मिलेगा, कमेंसमेंट के पहले हो या कमेंसमेंट के बाद हो। लेकिन रेवेन्यू में फर्क है, कमेंसमेंट के पहले तो दो ही अलाउड है एंड कमेंसमेंट के बाद है तो ऑल रेवेन्यूज आर अलाउड। ये स्ट्रक्चर अपन ने क्लास में डायग्राम बनाया, आपके पास है 100% है, नहीं है तो भी मैंने आपको दिखा दिया है, तो आप उसको बाद में कवर कर सकते हैं। क्लियर है क्या ऑनलाइन? ठीक है, आइए अपन पढ़ते हैं। अभी ये लास्ट सेक्शन है, फिर अपन रुकने वाले, डोंट वरी। हो गया नहीं हो गया फिर क्या है, सुबह मिलेंगे अपन। क्या लेना है रात भर? चलो देखो, एप्लीकेबल टू ऑल एसएससी एंड इट मस्ट बी रेटेड टू बिजनेस। तो इन हाउस रिसर्च का खर्चा तभी मिलेगा जब वो आपके बिजनेस से रिलेटेड है। बोलो, बिफोर रेवेन्यू खर्चा, बिफोर कमेंसमेंट कौन सा मिलेगा, कौन सा मिलेगा, मटेरियल एंड सैलरी एक्सक्लूडिंग परक्विजिट, इतना ही मिलेगा। एंड कब मिलेगा वो, इन द ईयर ऑफ कमेंसमेंट। कितने साल का मिलेगा, 3 साल का मिलेगा। एंड आफ्टर कमेंसमेंट है तो ऑल रेवेन्यू एक्सपेंडिस अलाउड। आफ्टर है तो ऑल रेवेन्यू एक्सपेंस अलाउड। एंड कैपिटल तो बताओ क्या पढ़ा था, बिफोर हो या आफ्टर, कौन सा नहीं मिलेगा, लैंड का नहीं मिलेगा, है ना। तो कैपिटल में बिफोर आफ्टर सेम ही है, बस रेवेन्यू में बिफोर आफ्टर क्या है, अलग अलग है। ये भी ओके है। तो ये था इन हाउस एक्सपेंडिचर। अभी दूसरा कौन सा था, रिसर्च थ्रू आउटसाइड। आउटसाइड मतलब क्या, मैं नहीं कर रहा हूं, मैं किसी और एजेंसी को पैसा दे रहा हूं, फिर वो मेरे बिजनेस से रिलेटेड होगा तो भी चलेगा, रिलेटेड नहीं होगा तो भी चलेगा। ठीक है। बट उसके पहले एक है सेक्शन 35AB। मैंने आपको कहा था कि इसको पढ़ना मत, वो ऑलरेडी फर्स्ट प्रोविजन में कवर हो चुका है, क्योंकि उसमें खाली बिल्डिंग का फर्क है। तो अब याद है ना, ये सब ऊपर ऑलरेडी कवर्ड है, तो इसको आप नहीं पढ़ा तो चलेगा, वो ऑटोमेटिक आंसर करेक्ट आ जाएगा। एंड ये है रिसर्च थ्रू आउटसाइड एजेंसी। ये कौन सा है, रिसर्च थ्रू आउटसाइड। अभी जरा ध्यान से सुनना मैं क्या बता रहा हूं। हो गया, लास्ट ही पॉइंट है, ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा। अभी ना मैं आता हूं फर्स्ट पेज पे। देखो बताओ, अब टी कॉफी रबर एटीआर में नहीं मिलेगा, तो एटीआर में वो पूरा अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगा। एंड सेम फॉर साइट रेस्टोरेशन फंड में नहीं मिलेगा। और साइंटिफिक रिसर्च भी आपको बढ़िया कौन सा वाला पता है, यह है आउटसाइड एजेंसी वाला। इन हाउस वाला मिलेगा, कौन सा नहीं मिलेगा, आउटसाइड वाला नहीं मिलेगा। तो ये 3 अपन ने आज 4 कवर किए हैं। आपको समझ पा रहे कि मैं क्या बोल रहा हूं, कि अगर एटीआर का स्कीम है तो इन सेक्शन का आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा, वो भी आपको लर्न करना है। खाली धपाधप सॉल्व नहीं करना है, सॉल्व करने से पहले चेक करो एटीआर है या रेगुलर स्कीम है। एटीआर है तो रिकॉल करो कि सर ने नोट्स में लिख के दिया कि क्या क्या नहीं मिलेगा। तो इसका एक ही उपाय है, चैप्टर वाइज उसके आप एक नोट्स बनाओ अलग से कि एटीआर में क्या क्या नहीं मिलेगा चैप्टर वाइज। ठीक है, ओके, जस्ट 1 मिनट ना, एक पॉइंट रह गया है।
अच्छा, रिसर्च थ्रू आउटसाइड एजेंसी है तो मैंने क्लास में वर्ड कहा था, क्या था? अप्रूव्ड, याद है ना? मैंने कहा था कि सभी नाम लर्न करना पॉसिबल, तो अगर वर्ड अप्रूव्ड आता तो कितना मिलेगा? 100%, जितना उतना आपको पूरा मिलेगा. एंड लास्ट पॉइंट फॉर द डे, एंड देन वी आर गोइंग टू स्टॉप. सेल ऑफ एसेट यूज फॉर साइंटिफिक रिसर्च. सेल ऑफ एसेट यूज फॉर, हाँ देखो कैसे प्रॉफिट लॉस निकालना है बताता हूं, बहुत सिंपल है. सपोज आपने कॉस्ट आपका था, कॉस्ट ऑफ एसेट था 1 करोड़. डिडक्शन कितना मिलेगा अंडर सेक्शन 35? 1 करोड़ मिलेगा, बराबर है. डिडक्शन कितना मिलेगा? 1 करोड़. यहां तक कोई प्रॉब्लम? ऑनलाइन यहां तक कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं है ना, ठीक है. अब इसको मैंने सेल कर दिया, सोल्ड फॉर 80 lakhs एंड सोल्ड फॉर 1.1 CR, है ना? ठीक है, देखो अभी क्या लिखा है. विदाउट हैविंग बीन यूज्ड फॉर अदर पर्पस, सेल कंसेशन टू द एक्सटेंट ऑफ कॉस्ट, उसको बिजनेस इनकम मानेंगे. तो इसमें प्रॉफिट लॉस रिकॉर्ड नहीं करना है. मेरे एसेट का कॉस्ट कितना था? कितना था? 1 करोड़. तो 1 करोड़ तक का जो भी इनकम है, 1 करोड़ तक का जो भी क्या है, वो बिजनेस इनकम माना जाएगा. तो बताओ यहां पे बिजनेस इनकम कितना होगा? 80 लाख डायरेक्ट, क्योंकि आपने ऑलरेडी 1 करोड़ का बेनिफिट ले चुके हैं. तो जब तक 1 करोड़ क्रॉस नहीं होता तब तक बिजनेस इनकम. अरे अपन ने क्या था ना भी, बैलेंसिंग चार्ज एंड कैपिटल गेन, वही है. यहां पे बताओ कितना मिला? 1 करोड़ से ज्यादा मिला ना, तो बिजनेस इनकम 1 करोड़ होगा, ऊपर का अमाउंट क्या होगा? कैपिटल गेन में जाएगा. सेम लाइक अपन ने जो किया था ना भी, बैलेंसिंग चार्ज एंड, वो सेम कॉन्सेप्ट है. तो जब आप एसेट बेचते हो, जब तक तुम्हारा कॉस्ट रिकवर नहीं होता है तब तक बिजनेस इनकम. तो जब तक 1 करोड़ तक पैसा मिलता रहेगा, 10 लाख 20 लाख जितने भी तुम बेचो, एज लॉन्ग एज अमाउंट इज बिलो 1 करोड़, बिजनेस इनकम. एंड अबव 1 करोड़ जो मिलेगा वो, हाँ फिर वहां पे दोनों के नाराइज हो जाएंगे. ठीक है? नहीं, ये सेक्शन 35 का पार्ट है शीतल. ओके, सेक्शन अलग है. क्लियर है क्या? तो गाइस थैंक यू सो मच, एंड ऑनलाइन स्पेशली थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द लेक्चर. बहुत मजा आएगा. आई होप आपने भी एंजॉय किया रहेगा. अभी पीजीपी अच्छा लग रहा है आपको? कोई ऑनलाइन, आर यू कंफर्टेबल नाउ जितना मैंने पढ़ा है उसके साथ? यस, चलिए गाइस, थैंक यू सो मच.